मेरी बड़ी बहन है, हाँ। रंजिता है। यही गेट पर गोलियां चली थी। आके जैसे पापा ने उन्हें ग्रीट करने के लिए से हाथ मिलाने के लिए करा तो उन्होंने एकदम गोली चला दी। मम्मी चिल्लाती हुई बाहर गई कि ये कौन है, कौन आए हैं। तो मम्मी जैसी गई ना तो मम्मी भी चलाती उन्होंने गोली। अतुल अंदर से आया, छोटा सा था, ये 4 साल का होगा। ये आके मम्मी के पास लेट गया तो इसकी जो शर्ट थी पूरा ब्लड में हो गया। ये मैं इसकी कभी कोई स्पीच नहीं सुन पाती नहीं हूँ मैं पूरी। इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ सुन के, मतलब इतना ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ मैं। सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाते। मैं तो कह रही तुम्हें नींद ही नहीं आती पूरे रात में। मुझे लगा सपने में भी जनता ही दिखती है। साग सबसे ज्यादा फेवरेट है इनका। इसमें मक्खन वाली रोटी पे रखते हैं क्या इसको? हाँ हाँ मिला के खाते हैं। ये मिला के खाते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे हाँ हाँ ऐसे मिक्स करो। मेरठ के सरधना से विधायक समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान का ये मेरठ स्थित घर है, शास्त्री नगर कॉलोनी है। और हम अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं अतुल प्रधान से मिलने और जानने की आखिर अतुल प्रधान का जीवन और उनका जो दिनचर्या है वो कैसी है। साल 2012 में अतुल प्रधान छात्र राजनीति से निकलकर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बने और चुनाव हार गए। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो भी चुनाव लड़े और हार गए। सरधना से 2 बार चुनाव हारे, लेकिन 2022 में अतुल प्रधान सरधना से संगीत सोम को हराकर विधायक बने। हम उनके आंगन में पहुंचे हैं। बहुत बहुत नमस्कार, आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग लखनऊ से चल के आए, इतना कोहरा है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ी होगी, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक पहुँचे। हम लोग आपका मेरठ में और घर में अपने स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी मेरी बड़ी बहन है, हाँ। रंजिता है, और अभी प्रोफेसर भी हैं, टीचर हैं, हाँ। और कॉलेज में पढ़ा रही हैं। हालांकि समय अलग अलग तरह का रहता है। तो आज यहीं पे यूनिवर्सिटी में आई थी तो मैंने कहा थोड़ा रुक जाओ, वीरेश भाई आ रहे हैं, तो कुछ पारिवारिक चीज़ें, पारिवारिक बातें, कुछ चर्चाएं, कुछ बातें होंगी, तो मैंने इसलिए रोक भी लिया आज। अतुल भाई, मेरे एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे पाला, वो मेरी गार्जियन रही और जब माँ बाप नहीं रहे तो उन्होंने देखभाल किया। वही बहन है ये वही बहन है। और मैं समझता हूँ कि समझिए लंबा सफर हो गया। 31 साल फादर को हमारे मर्डर को हुए हो गए। हाँ। और लगभग उससे 7 साल 6 साल पहले हमारी मम्मी को भी मार दिया था, आपको बताया था। आए तो पिताजी को ही मारने थे, लेकिन माँ हमारी बीच में आ गई, और माँ बीच में आने के बाद में जो उनको भी गोलियां लगी, 5 गोलियां लगी, तो जिससे वो 2.5 महीने बाद एम्स में रही। 2.5 महीने बाद उनकी मृत्यु हुई। सेप्टिक होता था उस समय, सेप्टिक बोलते थे, उससे उनकी मौत हुई थी। अब थोड़ी जगह बदल गई है। पहले जगह अलग तरह की थी, यहाँ पे बीच में गेट था, यहाँ अगल बगल जो है टीन सेट पड़ा हुआ था, पीछे की तरफ कमरे बने हुए थे 2-3। तो यही गेट पर गोलियां चली थी, और यहाँ पर अब ये बन गई है बिल्डिंग। तो पुरानी बात है, लगभग मैं समझता हूँ कितने 37 साल हो गए क्यों नहीं, तो 87 में हुई थी, मतलब 88 में मम्मा को लगी थी गोली ना, 88 में जून में। तो हम तो बहुत छोटे थे, अंदर ही मैं उस दिन जिद कर रही थी घर में। मुझे याद है, बहुत छोटी थी, कि एक टेबल पड़ी हुई थी अंदर में, एक्चुअली कोने में। मैं मम्मा से जिद कर रही थी कि मम्मा आज मुझे इस पे सोने दो, इस वाली टेबल पे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम इससे गिर जाओगे, इस पे मत सो। उन्होंने मुझे मना करा। फिर जैसे ही पापा आए तो पापा भी मुझे बोल के गए कि नहीं नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं सो। तो पापा आ गए, उनके 2 फ्रेंड भी आए हुए थे उस दिन। पापा के 2 फ्रेंड हमारे घर में आए हुए थे जी। तो जब वो लोग आए हमारे घर के अंदर घुसे, मतलब जिन्होंने करा था ये एक्चुअली, वो भी जानने वाले ही, मतलब पापा ने तो उन्हें सोचा ग्रीट करने के लिए, पापा ने उनसे ऐसे हाथ मिलाने के लिए करा, तो उन्होंने बिना सोचे समझे बस गोली चला दी उन्होंने। तो अच्छा, और जगह कौन सी थी? जगह जो हमारा गेट था पहले, ये जैसे अब बीच में गेट ये हमने कोने में बनवा दिया, पहले बीच में गेट होता था हमारे। तो वो एंट्री उन्होंने ली और वहाँ पे खाट पड़ी हुई थी, उनके फ्रेंड्स भी उसी खाट पे बैठे हुए थे। आके जैसे पापा ने उन्हें ग्रीट करने के लिए से हाथ मिलाने के लिए करा, तो उन्होंने एकदम गोली चला दी। तो चलाई तो उन्होंने सीने पे होगी, लेकिन वो पापा के हाथ में लग गई। पापा एकदम दौड़ते हुए अंदर को आए और मम्मी को बोला, डॉक्टर नहीं बोलते थे मम्मी को, पापा क्योंकि BMS डॉक्टर थे,
तो पापा ने चिल्ला के कहा कि डॉक्टर ने वो गोली मार रहे हैं। मम्मी चिल्लाती हुई बाहर गई कि ये कौन है, कौन आए हैं। तो मम्मी जैसी गई ना तो मम्मी पे चलाती उन्होंने गोली। और पापा भी ना उस टाइम प्रेग्नेंट ही थी और 5 गोली मम्मी को ही मार दी। फिर ये हुआ कि अतुल सो रहा था अंदर में और हम जैसे गए तो पापा, मम्मी ने कहा तुम भाग जाओ। तो मम्मी के जब गोली लग गई तो मम्मी प्रेग्नेंट भी थी 8 मंथ्स की, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा और पापा के जो 2 फ्रेंड्स थे उनके ऊपर भी चला दी। उनको भी गोली लग गई, उन दोनों को भी गोली लग गई। फिर पापा तो दीवार कूद के भाग गए। पापा मेडिकल थाने में गए तो फिर पापा पुलिस को लेके आए। इतने अतुल आया अंदर से और मम्मी खाट पे जाके लेट गई थी। मम्मी को 5 गोली लगी, यहाँ पे मम्मी को गोली लगी थी? 5 गोली। कहाँ? यहीं पे एक होद बनी हुई थी। हाँ। तो जब उन्होंने गोली चलाई मम्मी उसके पास बैठ गई, होद के पानी की जो होद होती है, तो मम्मी उसके पास बैठ गई। तो मम्मी उठ के फिर खाट पे लेटे, अतुल अंदर से आया, छोटा सा था ये, 4 साल का होगा, मुझे ध्यान नहीं है। तो ये आके मम्मी के पास लेट गया। तो इसकी जो शर्ट थी तो ये पूरा ब्लड में हो गया, ये पूरी शर्ट इसकी सब कुछ ब्लड में हो गई। तो बहुत छोटा था, पता नहीं मुझे इसके याद है या नहीं। फिर पापा पुलिस को लेके आ गए इतने में। तो फिर जब पुलिस आ गई मेडिकल थाने की तो मम्मी को भी लेके चले गए। तो वो मेडिकल में ही लेके चले गए। पापा को तभी के तभी एम्स ले गए दिल्ली, क्योंकि उनके हाथ में लगी थी और एक शायद कमर में लगी थी, और 5 गोली मम्मी को लगी थी। और फिर 3-4 दिन मम्मी के बेटा हुआ था 8 मंथ्स का। फिर मम्मी 3 महीने तक रही। उसके बाद पापा पूरा स्ट्रगल करते रहे, सब चीज़ें बिक गई, सब कुछ मतलब ऐसे ही चलता रहा लाइफ में। फिर 3 महीने में ये हुआ कि मम्मी सही होने को लगी कि सही हो जाएगी, ऐसा लग रहा था। पापा को भी ऐसा लग रहा था और हम इतने गांव में ही रहे। ये जो जगह है यहाँ पे गोली चली थी जिसमें माँ को गोली लगी, 5 गोलियां। हाँ, लगी तो पापा को भी थी, लेकिन पापा को हाथ में लगी थी, कमर में छूते हुए निकल गई थी। फिर वो एम्स में चले गए तो पापा सही होके आ गए। तो मम्मी को फिर मम्मी भी 3 महीने तक रही उसके बाद, और लगा कि सही हो जाएंगी। लेकिन वो जो भी सेप्टिक हो गया उनको। सेप्टिक होता था उस समय। जैसे उस समय सेप्टिक में तो बहुत छोटा था, मुझे मतलब जानकारी तो है, मतलब थोड़ी नॉलेज है, लेकिन इतना मतलब जो बताते हैं जैसे अभी रंजिता ने बताई, बहन ने हमारी ने बात, तो वो एक्चुअल में उस समय थी इतनी बड़ी की समझ सकती थी वो बातें। तो वही बात, वो ध्यान भी है। लेकिन बाद में ना दौर जो रहता है, स्ट्रगल का दौर रहता है, तो वो जो पूरा वाक्या है वो रंजिता को ढंग से पता है। आप 10 में पढ़ रही थी? नहीं, मैं 8 साल की थी, मैं 2nd में पढ़ती थी। अच्छा। जब मेरी मम्मी की डेथ हुई। हाँ। तो मेरी छोटी सिस्टर तो 1.5 साल की थी, अतुल 4 साल का होगा। तो उसके बाद फिर हम 2 साल गांव में ही रहे, क्योंकि पापा को तो सब कुछ हमारा बिक ही गया समझो। मम्मी के अंदर उसमें इतना इलाज में खर्च हो गया हमारा पैसा सब। फिर पापा ने दोबारा से हिम्मत करके ये करा कि नहीं मैं बच्चों को तो नहीं छोड़ सकता ना अपने। तो पापा फिर से हम मेरठ में आ गए। पापा ने हम तीनों का एडमिशन यहीं करवा दिया, फिर हम यहीं रहने लग गए। फिर पापा गांव में भी रहे, थोड़ा डर तो था ही, क्योंकि उनका वो दोबारा भी अटैक कर ही सकते हैं जब उन्होंने पीछे से करा है। तो फिर हम 5 साल के बाद 95 में पापा हमारे वो था कलेसर जो होता है ना गांव में, पापा रोज आते थे जाते थे, मतलब गांव में 7 साल के बाद। तो 95 की घटना है। 95 में जब 23 तारीख को मार्च में 22 मार्च को पापा बाहर खाद भरवा रहे थे गांव जाने के लिए। यहाँ भैंसें भी थी पहले, कुछ भैंसें भी थी, मतलब 30-35 भैंसें थी। तो उसमें डेयरी चलती थी, नौकर काम करते थे। तो बाहर यहाँ पे जो है खाद, जो गोबर डलता था, तो वो खाद जो है गांव में जा रहा था खेतों के लिए। तो वहीं बाहर भारी खाद भरवा रहे थे, यहीं जहाँ से आप आइए देखते हैं जो जगह है ना। अब तो यहाँ पे चेंज हो गया काफी। अब तो सब बदल गया है। मान लिया ये 31 साल पुरानी बात है, तो 31 साल में तो पूरा चीजें बदल गई। और पहली जो बात है उससे भी 7 साल पहले है, तो 38-39 साल पुरानी बातें हैं। तो ये जो जगह सामने वाली जगह है,
यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो घर बने हुए हैं, यहाँ पे पहले उस समय घर थे नहीं है। हाँ। तो ये जो गाड़ी खड़ी है इसकी उधर की तरफ थी, यहाँ पे पड़ा हुआ था वो ऐसे ऊपर, तो यही इसी जगह की बात है। ये जो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े थे और ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े थे तो वहीं पे आए थे। तो मारुति गाड़ी थी, मेरे अभी याद है, मैंने देखी थी बाहर। तो जब यहाँ पे गोली चली, एक्चुअल में जब गोली चली तो हम लोग अंदर थे। तो अंदर मुझे अब भी ध्यान है, मेरा हिंदी का पेपर था, यहीं पीछे एनी बिसेंट स्कूल है, उसमें मेरा हिंदी का पेपर था। मैं 6th क्लास में था उस समय, 7th में था। और जैसे ही मुझे अंदर पहुंचे हम लोग, कट 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 की आवाज आई, ऐसा लग रहा था जैसे पटाखे छूट रहे हो। तो मैं गेट तक भाग के आया। तो जैसे ही गाड़ी यहाँ से क्रॉस कर रही थी और लास्ट में आप देखेंगे, सबसे लास्ट में जो जगह है वो बिल्कुल लास्ट टी पॉइंट, वहां के नजदीक में गाड़ी घूमती हुई नजर आई। तो ऐसे ही घटना घटी, मैं गया, भाग में देखा तो यहाँ पर हमारे जो फादर थे वो गिरे पड़े थे और 17 गोलियां लगी थी उनको शरीर में, और उस समय वो मार के यहाँ से गए थे। डेथ हो गई उनकी? हाँ, डेथ हो गई थी उस समय, डेथ हो गई थी। और ये लंबा स्ट्रगल का दौर था और उन्होंने भी पूरी जिंदगी मेहनत ही की। मान लिया वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, पूरी जिंदगी ऐसी कटी। तो फिर उस वक्त आप उम्र कितनी थी आपकी? मैं होऊंगा 10 साल का, 10 साल का रहा, 10 का होऊंगा या 11 का रहा। पहले माँ के ऊपर गोली चली अंदर, उनका डेथ हुआ? वो तो 88 में चली, 88 में गोली चली, मर गई। और वो भी पापा को बचाने के चक्कर में। अच्छा। और उसके बाद में जो फादर को गोली मारी तो उस दिन वो डेथ उसी दिन कर गए, उसी समय कर गए, और ऑन स्पॉट यहीं पे डेथ हो गई। और जो है, मैं तो उस दिन उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाया था। हमारे जो मामा जी की तरफ के लोग थे, तो उसी दिन सुबह ही मुझे तो वहीं पे ही उन्होंने जो है अपने जो है मामा के यहाँ मैं चला गया था। मैं अंतिम संस्कार में भी उनके शामिल नहीं हुआ। तो बस यही पूरी दिक्कतें हैं। हालांकि लाइफ तो बहुत बड़ी है, लाइफ में तो उस वक्त आप किस क्लास में थे? मैं 7th क्लास के मेरे एग्जाम थे। हाँ। और छूट गए थे, फिर मैं गांव में ही चले गए थे हम लोग। हाँ, डर के मारे कि कहीं कोई हमला ना कर दे। नहीं, वो इसीलिए वहां भेज दिया गांव में कि कोई अकेला है अतुल, कि कहीं इसको ना मार दें। तो इसीलिए इन सब लोगों ने तय किया। और इनका तो उस समय 10th में थी। मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए थे और अतुल के और छोटी के एग्जाम्स चल रहे थे उस टाइम। और उन्होंने मतलब ऐसे टारगेट करा कि उनके माउजर में जितनी गोलियां होंगी ना, उन्होंने सारी मारी। जब गोली चल रही थी आप कहाँ थी? मैं अंदर थी, ये दोनों बाहर घूम के पढ़ रहे थे। हमारे यही चौक था। अतुल और छोटी बहन? हाँ, ये दोनों का एग्जाम था। मेरे एग्जाम खत्म हो गए थे तो मैं अंदर थी और ये दोनों बाहर अपना पढ़ रहे थे। इन्होंने तो आवाज भी सुनी है, मैं नहीं आवाज सुन पाई उस दिन। फिर जब हम बाहर निकल के गए तो हमने सोचा शायद 1-2 गोली लगी होगी पहले की तरह, जैसे पहले पापा आके लगी थी 1-2। लेकिन जब हमने देखा तो वो तो मतलब उस टाइम तो खत्म ही हो गए थे। और उनका टारगेट था ऐसा कि इस बार जितनी हम जब गिर गए वो, उन्होंने बिल्कुल लेटे में भी 5-6 गोलियां तो उन्होंने ऐसे, जब वो गिर गए तब भी मारी और बिल्कुल यहाँ सटा के ही मारी कि ये बचना नहीं चाहिए इस बार। ये तो मतलब पूरी तरह कि जैसे ये पिछली बार बच गए थे, इस बार तो नहीं बचना है, छोड़ना ही नहीं है। तो बिल्कुल टारगेट करके, अब जैसे एक आदमी नहीं कर सकता, बहुत सारा ग्रुप ही होगा, बहुत बड़ा ही ग्रुप होगा, क्योंकि पापा का भी अच्छा ही था तो सबने मिल गए, क्योंकि एक आदमी इतना बड़ा नहीं कर सकता काम। अब पूरा ग्रुप जो भी उनके दुश्मन रहे होंगे उस टाइम पे, मतलब हम तो उस टाइम फिर ये हो गया कि बाद में तो कि अतुल बच जाए और वो सुरक्षित रहे, तो मामा जी के यहाँ भेज दिया और 5 साल तक मामा जी के ही रहा। हम दोनों, मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे रहे मेरठ में ही। और अतुल को हमने 5 साल बाद ही वहाँ से बुलाया, क्योंकि हमें तो ऐसा हो गया था ना कि भाई अब तो अतुल ही है हमारे लिए। और अभी भी उस टाइम भी देखो, अगर लड़की हो या लड़कियां हो तो उनका सर्वाइवल बिना पापा के या बिना भाई के वो आसान तो है नहीं। और उस टाइम तो देखो 30-35 साल पहले तो अलग ही सिनेरियो था। तो हमें तो बस एक ही आस थी कि हाँ, एक दिन हमारी यहाँ प्रॉपर्टी है या हमारी गांव में प्रॉपर्टी है, एक दिन मतलब हमारा भाई आएगा तो वो सब संभाल लेगा और हमारा भी सब सही हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम स्ट्रगल करके यहाँ 5 साल रह लेते हैं,
जो भी है, जैसी भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन रही, तो हम तो अतुल को बुलाते भी यहाँ बहुत ही कम थे। और हाँ, ये एक अंदर में विश्वास तो था कि पॉजिटिव चलते रहेंगे तो सब अच्छा ही होगा, भगवान अच्छे ही करेंगे। और अतुल के ऊपर कि भाई वो सही रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा, तो हमारा भी अच्छा हो जाएगा आगे, हम दोनों का भी अच्छा हो जाएगा, बहनों का भी। क्योंकि आप जब गोली चली पापा नहीं रहे, आप 10th क्लास में थी, उम्र आपकी 18 साल। मतलब 95 में लगी है, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मैं 14 इयर्स की थी, मैं 80 है और 83 है अतुल। 14 साल की थी आप। हाँ। अच्छा। और जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। हाँ, मतलब जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि उससे पहले तो मुझे ऐसा आइडिया है कि मेरी किसी से बात भी नहीं होती थी। मेरा बस इतना काम था, मम्मी के इवन बाद भी पापा ने तो ऐसा मुझे कभी रियलाइज ही नहीं होने दिया कि मेरी मम्मी नहीं है। जब हम यहाँ आ गए तो पापा ने उस तरह का ही सिस्टम बनाया था कि तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। और मेरी, अगर हमारे घर में कोई रहता भी था, पापा किसी को रखते, तो मेरी बात किसी से नहीं होती थी। मेरा बस इतना काम होता था, अपनी पढ़ाई करनी है, अपना स्कूल जाना है मम्मी के बाद। क्योंकि इतना मैं घुल मिल भी नहीं पाती थी मम्मी के बाद किसी से, या मेरे जो भी भाई बहन, मैं कि इनके लिए करना है, मुझे अपना करना है, बस इतना बात। लेकिन जैसे पापा की डेथ हुई तो लगा कि बस अब क्या है हमारा, मतलब अब तो हमारा क्या ही होगा और हम क्या ही करेंगे। अब पहले तो यही नहीं समझ आया। तो फिर हम अतुल को तो हमने तभी भेज दिया वहाँ मामा जी के यहाँ। फिर हम 3 महीने के लिए वहाँ चले गए। लेकिन अब सब वहाँ तो नहीं रह सकते। और ये देखो, एजुकेशन के मामले में अगर गांव की बात कर लो तो लड़कियों को तो क्या ही समझेंगे। तो फिर ये लग गया कि मुझे ऐसा लगा मुझे अपने घर में ही रहना चाहिए अपनी बहन को लेके। अतुल को तो नहीं ले जा सकते, वो सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। तो हम 3 महीने वहाँ रहे, कुछ देर हमने गांव में भी रहे, लेकिन फिर मैंने सोच लिया जो होगा हम देखा जाएगा। अतुल की प्रॉपर्टी को भी बचाना है, और वो आएगा तो एक दिन संभाल ही लेगा सब चीज़ें। तो मैं और मेरी सिस्टर ये सोच के हम इसी वाले घर में आ गए। यानी 14 साल की आप, और मेरी सिस्टर 3rd क्लास में थी उस टाइम। उम्र होगी लगभग, उसका डेट ऑफ बर्थ 87 है, तो 95 में पापा की डेथ हुई है, तो इतनी ईयर्स की मान लो 3 और 7-8 साल की होगी। 7-8 साल की। तो और अतुल 10-11 साल। हाँ, 83 डेट ऑफ बर्थ है, 95 में 11-12 साल के। हाँ। फिर हम यहाँ आ गए दोनों, और मतलब अपनी पढ़ाई हमने रखी। पैसे थे नहीं, पैसा था ही नहीं बिल्कुल भी। तो भैंसें थी, तो भैंसें पहले तो मान लिया बीच की थी, उस समय तो बड़ी मुश्किल में थे। और हमें सब मतलब सारा काम किया, मतलब ये ऐसा बताने की चीज़ें नहीं है, लेकिन भैंसों का चारा डालना, गोबर हटवाना, दूध निकालना, मान लिया दूध यहीं जैसे कॉलोनी में दूध जाना, फिर उसी से गुजर बसर करना, 100 200 रुपये की तंगी झेलना, ये सब चीज़ें देखे हुए हैं। और मैं ये कोई बात इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मान लिया इससे कोई लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन है अपना। मान लिया आपका अपना अलग जीवन है, मेरा अपना अलग जीवन है। मान लिया कोई लोग स्ट्रगल करके आते हैं कि इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं, और कई लोग पीछे छूट जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारा कुछ करते हुए, रिंता ने, बहन ने, जैसे मैंने पहले बताया था, ये सारा कुछ करते हुए भी अपने आप को भी पढ़ाना, अपने भाई को पढ़ाना, बहन को भी पढ़ाना, और यहाँ तक कि यहाँ से BSc तो RG से की, RG यहीं मेरठ में, और फिर MSc में एडिशन हो नहीं पाया तो हापुड़ एडिशन कराना पड़ा। हापुड़ एडिशन में तो MSc में टॉप किया वहाँ पर हापुड़ में। उसके बाद में नेट और GRF करना, नहीं निकल पाए यहाँ पर, तो यहाँ से जाके दिल्ली में फिर 6 महीने तैयारी, 8 महीने तैयारी करनी, फिर नेट GRF होना। तो ये मान लिया ये जो दौर है, इसके बीच में अगर जो आप बात कर रहे थे ना, हालांकि मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ याद हैं, लेकिन सब चीज़ मम्मी की तो याद नहीं है, तो मम्मी की तो रिंता को ज़्यादा है। मम्मी की तो बस मान लिया झलक सी है हल्की, ज़्यादा मुझे उनके बारे में मतलब वो उस समय की याद नहीं है। लेकिन अगर मम्मी के मरने के बाद और पिताजी के मरने के बीच में आप देखेंगे, वो जो 7 साल और 6.5-7 साल निकले हैं, उसमें वो भी बहुत ही ख़राब दौर था। वो भी इसलिए ख़राब था कि हमारे फादर उस समय सर्वाइव कर रहे थे गोली लगने के बाद, सारी चीज़ चले जाना, ख़त्म हो जाना, दोबारा से अपने बच्चों के लिए खड़े होना। कई लोगों ने कहा शादी कर लो दूसरी, की बच्चों को पढ़ाएंगे तो शादी कैसे कर लें, अपने हाथ से खाना बनाना, घर में मान लिया कि बुआ की लड़की को बुलाना, कभी किसी बुआ को बुला लेना, कभी किसी और को चाची का आ जाना, कुछ दिन उनका रहना, फिर चले जाना। फिर उसी तरह के दौर में हम लोग कभी स्कूल में टिफ़िन लेके नहीं गए, लंच, अब पूछ लो, लंच कभी थोड़ा ना लेके जाते थे हम।
तो ये सुबह जो अपना दूध और ब्रेड, चाय और ब्रेड खा ली। पहले एक होम ब्रेड आती थी, होम ब्रेड आती थी हमारे यहाँ मेरठ में, तो होम ब्रेड वाला एक पैकेट आ गया, तो दूध था ही, तो ब्रेड और दूध चाय पी, और फिर दिन में लंच वंच का टिफ़िन, सब टिफ़िन लाते थे अपना स्कूल में, हमारा टिफ़िन होता ही नहीं था। ऐसे ही आए, ऐसी अपना जो रोटी रखी मिल गई वो खा ली। यही मतलब, ये मतलब जो बोलने की बात है, तो बोलना तो मान लिया कुछ भी बोल लें, कई लोग समझ लें कि भाई कौन है अतुल प्रधान, कहाँ से आया, कैसे बन गया, तो ये एक आध दिन का नहीं है, बहुत सारे लोगों का इसमें सहयोग है। लेकिन वो सहयोग तो बाद में आया ना, उससे पहले का जो सफ़र है, उसके जो पहले की जो चीज़ें हैं वो तो बहुत मुश्किल हैं। फिर रंजीता की शादी पहले नहीं हुई है, मुझसे बड़ी है, शादी इसने पहले मेरी की है। अच्छा, हाँ, पहले शादी मेरी हुई है, उसके बाद रंजीता की शादी हुई है। आपके बच्चे हो गए उसके बाद? हाँ, बेटी तीनों हो गई बच्चे। थी। हैं? तीनों बच्चे हो गए थे। मेरी 11 में हुई है शादी, हाँ। और जो अतुल का बेटा है सबसे छोटे वाला, वो 11 में ही हुआ है, अक्टूबर में। तीनों बच्चे हो चुके थे तब मेरी शादी हुई है 11 में। मतलब माताजी के जाने के बाद, पिताजी के जाने के बाद आपने माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया, मतलब कोशिश करी, अब जितना भी कर पाए। और आपने अपनी अपने तरफ से छोटे एक भाई अतुल positive- प्रधान की शादी की, और उनके तीनों बच्चे हो गए, फिर अपनी शादी की। मतलब वो होता चला गया, बस वो ऊपर वाले का ही समझ लो। घर हम में तो कोई था ही नहीं। ये था कि बस पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि पापा तो हमारे लिए, उन्हें पापा ने खुद इतना ज़्यादा, वो जो 5 साल का टाइम था मम्मी के बाद, 5 साल का टाइम, तो उसमें मेरे अंदर इतना ज़्यादा पापा ने वो भर दिया कि मैं एक दिन के लिए भी, वो हमेशा ये कहते थे कि रंजीता तुम्हें अपना ध्यान तो रखना ही है, लेकिन तुम्हें अपने से ज़्यादा अपने बहन भाई का रखना है। तो वो जो 5 साल थे मेरे, सोचो वो टीनेज वाले जो थे, 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक, मेरे पापा मुझे रोज़ बोलते थे वो वाली बात कि तुम्हें अपना ध्यान तो रखना ही है, लेकिन अपने बहन भाई का भी रखना है, उनका भी सोचो। एक बार मैं गांव में रह गई थी छुट्टियों में, तो उन्होंने मुझे इतना समझाया बैठ के कि तुम अपने बारे में थोड़ी सिर्फ अपने बारे में सोच सकती हो, और तुम यहाँ पे हो और तुम्हारे बहन भाई वहाँ चले गए हैं, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो वो शायद पापा की वो सीख ही मेरे दिमाग में रही होगी 5 साल तक, जो उन्होंने डाली होगी। और अतुल की बात देखो, अतुल का जो नेचर आज आप देखते हो ना, इतना देने वाला, वो ऐसे नहीं आया। वो जो 5 साल वहाँ पे रहा मामा जी के यहाँ पे, तो सोचो हर दिन हर पल मामा जी के यहाँ जिधर भी निकल जाता होगा, सब क्या बोलते होंगे आपको, मतलब कैसा लगता होगा कि तुम्हारी 2 बहनें वहाँ भी हैं, मतलब तुम जो ये अपना जीवन जी रहे हो, तुम्हें उनके लिए करना है। तो जो एक करने का जज्बा, मतलब हर पल उस ज़िंदगी को जिया। तो जो आज भी आप देखते हो अतुल को, अतुल प्रधान को, कि जो करने का जज्बा है ना, वो कहाँ से आया है? वो शायद वो जो टीनेज वाला एज, जब हम बच्चे होते हैं और हमें कोई कहता है, तो हमारे अपब्रिंगिंग जैसे हो रही होती है, वो हमारे अंदर घुस जाती हैं चीज़ें। आज मैं वो देखती हूँ तो मैं बहुत बार सोचती हूँ, क्यों ही कर रहे हो इतनी मेहनत? मतलब अपने बच्चे को कोई देखेगा कि भाई रात तक मेहनत कर रहा है, पूरी रात मेहनत कर रहा है, सोया नहीं है, खाया नहीं है, कोई शौक नहीं है, कहीं घूमना नहीं है। हम इतनी बार बोलते हैं भाई घूमने चला जा, भाई सो लो, ठीक से सो लो, नींद पूरी कर लो ना, क्योंकि कहाँ से आ गया इतना जज्बा। और अब आप तो 20-25 साल से तो देख ही रहे हो राजनीति में, तो वो अब करने का तो हो ही गया है कि अब मुझे लगता है शरदना क्षेत्र क्या, जहाँ भी मतलब होगा शायद ही कोई, और इस शरदना क्षेत्र को जीतना कोई आसान तो था नहीं। तो वो जो कर्म है हमारे, वो कर्म ही एक, आप इसे चमत्कार कहोगे जीतना। 12 में देखो 50,000 वोट मिले, 2012 में 26 साल एज थी, तो जब 50,000 वोट मिले तो हमें तो ऐसा लगा कम मिले। लेकिन जब अतुल गया नेताजी से मिलने, मुलायम सिंह जी से, तो उन्होंने कहा अरे मतलब इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करा कि 50,000 वोट बच्चे ले आए, तुम मेहनत करो, मेहनत करो, जाओ मेहनत करो। फिर दोबारा मेहनत करी, तो सोचो हर दिन मेहनत करी। फिर जिला पंचायत अध्यक्ष बने सीमा भाभी जो हैं 15 में, और वो भी बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन उसके बाद 17 में 75,000 वोट मिली उसी सीट से। तो वोट तो बढ़ाए अपने, लेकिन जीत नहीं पाए, थोड़े मार्जिन से जितने से भी हार गए। फिर लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ा,
और मुझे नहीं लगता सरदना का एक घर भी ऐसा होगा जहाँ अतुल गया नहीं होगा। आप किसी भी घर चले जाओ, एक एक घर जाके एक एक आदमी की, बल्कि एक एक आदमी की कितनी कितनी बार मदद हुई होगी। तो वो जो जज्बा है वो बचपन से ही तो आया है, वो जो बचपन देखा है कि भाई ज़रूरत में हमें मदद करनी है, क्योंकि हमारी मदद के लिए भी बहुत लोगों ने हाथ बढ़ाया। मैं तो अपने जीवन में ये सोचती हूँ, बचपन से लेकर अभी तक एक आध कोई नेगेटिव इंसान मिल गया हो तो मिल गया हो, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में सभी पॉजिटिव इंसान मिले हैं। मतलब बचपन से मम्मी पापा के बाद सब ने एक पॉजिटिविटी के साथ ही हमारा हाथ थामा, शायद तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए। उन्होंने भी तो हमारे लिए करा ही है। तो वो जज्बा अतुल के अंदर तो बचपन से ही आया। देखो, वो ऐसे तो नहीं आ सकता था किसी के अंदर। कोई बच्चा ऐसा बन जाए या कोई इंसान ऐसा बन जाए, वो इतना आसान नहीं है। और बाद में 2003 में अतुल की शादी हो गई, तो सीमा वो तो मतलब हम जितनी तारीफ़ करें, ऐसा इंसान हमारी लाइफ में आई वो कि मतलब बहुत ही पॉजिटिव इंसान है और हमारी हर चीज़ में साथ दिया है। मतलब जैसा हमने अतुल को रखा, उन्होंने आज तक अतुल को वैसे रखा है। कोई बर्डन नहीं देना किसी चीज़ की, कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखना मुझे ये चाहिए, या मतलब मुझे उस तरह के रिक्वायरमेंट्स या नेगेटिविटी कभी फैलाई है उनके घर वालों ने। तो उन्होंने भी बहुत हमारा साथ दिया। सुनने में आता है अतुल बहुत डरते हैं आपसे। मुझसे मतलब बचपन में तो डरते ही थे। बचपन में तो जब पापा की डेथ के बाद तो जो वो वाला टाइम रहा, देखो 2011 तक, जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक तो डरना, मतलब डरना नहीं कहेंगे उसको, रेस्पेक्ट करना कहूँगी मैं तो, कि मतलब शायद कि ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है तो मतलब रेस्पेक्ट तो उसके लिए मतलब है ही। तो रेस्पेक्ट तो सबने ही करी है। मैं अभी अतुल के दोस्तों से जानने की कोशिश कर रहा था, पहले भी जानने की कोशिश किया, पता चला कि अतुल धरती पे किसी से डरते ही नहीं है। एक ऊपर भगवान और दूसरा बड़ी दीदी रंजीता। मतलब ये है कि देखो अब अतुल भी इतना बिजी हो गया है, मेरा भी इतना बिजी रहता है, मिलना नहीं होता, बात भी नहीं होती। जैसे कभी आते हैं तो वो इतना बिजी होता है, ऐसे तो आना ही बहुत कम होता है, कि बात बहुत कम हो पाती है, क्योंकि उसका अपना प्रोफेशन उस तरह का है कि उसमें बात, सोचो अतुल की बेटियां हैं दोनों, मतलब नोएडा ही रहती है, मतलब जैसी मेरे से और मेरी सिस्टर से बात होती है ऐसी अपनी बेटियों से भी बात होती है। मतलब टाइम नहीं है, एक्चुअली टाइम ही नहीं है। अतुल भाई, आपने मेरे इंटरव्यू में बोला कि मैं भगवान और दूसरा अपनी दीदी। नहीं, वो जैसा भी बहन ने बताया कि भाई ये कोई डर नहीं है, मतलब रिस्पेक्ट है। और अभी कुछ चीज़ें बताई, जैसे मुझे भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मम्मी वाली बात थी अभी बताई, तो मुझे भी मतलब इतनी उनकी जानकारी नहीं थी। जैसे मैंने कभी उस वाले इंटरव्यू में ये जिक्र नहीं किया था कि भाई 8 महीने का बेटा था और वो फिर एक्सपायर हुआ गोली लगने की वजह से, तो भाई था हमारा छोटा, तो वो चीज़ें कई चीज़ें पेट में था। हाँ, पेट में था तो गोली लगी। तो आप सोचो कि वो ठीक ही हुआ था, वो ठीक ही हुआ था, लेकिन वो उस कारण से दिक्कत हो गई। तो अभी जो चीज़ें हैं वो उस समय से बिल्कुल भिन्न है। और अच्छा, वो भाई पैदा हुआ था? पैदा हुआ था, वो 8 मंथ का था मम्मी के पेट में जब गोली लगी थी पेट में, लेकिन वो मम्मी का ब्लड इतना ज़्यादा निकल गया था कि उसका भी ब्लड निकल गया। हाँ। लेकिन वो पैदा सही हुआ था, वो जिंदा ही पैदा हुआ था, लेकिन डेथ उसकी अच्छा, ब्लड पैदा हुआ जिंदा? हाँ, वो जिंदा ही पैदा हुआ था, लेकिन उसका ब्लड जो था, मम्मी का पूरा ब्लड निकल गया था। हाँ। तो उसका ब्लड भी उसके अंदर निकल गया था, उसका ब्लड भी निकल गया था, बच्चे के अंदर भी ब्लड नहीं रहा था उसके। मम्मी भी मरी और भाई भी? हाँ, भाई भी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वो 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी, तो सोचो बच्चा तो पूरा ही था जब गोली लगी। तो वो जो भी मारने आए थे उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा प्रेग्नेंट है या कुछ है, क्योंकि वो तो अब तो काल ही है, वो तो जो भी थे, मतलब जो भी उन्होंने सोचा, मम्मी तो बचाने के लिए आगे आई थी। मम्मी की तो उनसे कोई दुश्मनी थी नहीं, मम्मी तो पापा को ही बचाने के लिए आई थी। और 7 साल मतलब पापा रहे तो चलो हम इस काबिल हो गए कि कम से कम हमारी सोच तो डेवलप हो गई कि हमें इस जीवन को जीना है, कि इस डायरेक्शन में जाना है। काम नहीं जानते, सब काम, पशुओं का, खेत का, गोबर उपले पाथने से लेकर, दूध निकालने से लेकर, अब बहन को पढ़ाने से लेकर, खुद अपनी पढ़ाई करने से लेकर, वो सब चीजें की हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो गांव में देहात में जो काम होता है, चूल्हे पे रोटी बनाना, खाना बनाना, कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक उस समय गांव में होता था, परिवार में होता था, वो सारा काम रंजीता ने किया, हम लोगों ने भी किया। लेकिन वो जो इसने किया वो मतलब
कई लोग नहीं कर सकते। वो थोड़ा ऐसा ना, जो जुनून है, जो सोच है, जो मान लिया हमारे दिमाग में जो बातें आई हैं, चीज़ आई हैं, ये वो चीज़ देख के आई हैं। जो दिमाग हमारा इतना सख्त हो गया या हम लोग इतने मजबूत हो गए, वो हालात ने मजबूत किया है। और वो जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई तुम मशीन की तरह काम कर रहे हो, कैसे कर पाते हो 14 घंटे, कैसे 15 घंटे रेगुलरली काम कर रहे हो या सो नहीं पा रहे हो। मैंने कि वो ये मन में भाव रहता है कि हम लोग कितनी मुसीबत से, कितनी परेशानी देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो आज की परेशानी है वो उस समय की परेशानी के मुकाबले कुछ नहीं है। आप सोचो, कैसे उसकी कल्पना करो कि दोनों लोगों का चले जाना और नॉर्मल मौत नहीं हुई है, मतलब हत्या हुई है और 3-3 हत्याएं हुई हैं, और उससे सबसे उभर कर यहाँ तक पहुँचना, मैं समझता हूँ रंजिता ने उसमें चीज़ें निभाई हैं। आज भी मतलब पूरे क्षेत्र में रंजिता को भी सब जानते हैं। अच्छा, सब? हाँ, पूरे क्षेत्र में, हाँ। पूरे क्षेत्र में रंजिता को जानते हैं। चुनावी समय रहता है या वैसे भी लगातार क्षेत्र के लोग संपर्क में रंजिता के भी रहते हैं। और हमेशा ये 2-2, 3-3 महीने पैदल पूरे गाँव ये भी गई हैं, पूरे के पूरे गाँव घूमे हैं। अच्छा। पूरे के पूरे गांव ये लोग घूमते हैं। और मैंने देखा, अब तो 2 बेटे हैं, भांजे हैं हमारे, छोटी बहन को भी पढ़ाना, और पढ़ाने के बाद में उस समय पर HBTI कानपुर में उसका एडमिशन हुआ था, उसे छोड़ना, उसकी पढ़ाई की फीस का इंतजाम करना, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग अगर बोलने लगे तो कई दिन हो जाएंगे, तो वो बातें समझ में नहीं आएंगी। और जैसे ये चीज़ चलती हैं कि भाई कौन क्या कैसे कब, ये तो अलग अलग बातें अब आई हैं। आप जो है जब पढ़ते थे, जब ये सारा हादसा हुआ, तो बहन ने उपले पाथे, भैंस गाय के दूध दूहे, बेचे, पैसे इकट्ठे किए, आपके फीस, आपकी व्यवस्था सारी की। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जैसे घर परिवार चलना है, और जब घर में कोई है ही नहीं मुखिया, जब कोई करने वाला ही नहीं है, तो कोई तो करेगा। सबसे बड़ी बात एक है, जहाँ हम खड़े हैं, ये जो जगह बची है, ये इसके रंजिता कारण बची है, बड़ी बहन के कारण बची है। और इन्होंने जो काम उस समय पे किया कि परिवार कैसे चले, उसमें मान लिया पशु पालना, नियार फूस करना, मतलब चारा डालना, या वो सारी चीज़ें, आपको यकीन नहीं आएगा। कई बार तो अगर हम लोग बात करते हैं इस चीज़ की, जब चलती रहती है, आगे आती हैं बातें, तो कई हमारे कॉलोनी में ऐसे लोग हैं, जब पैसे खत्म हो जाते थे लास्ट में, तो महीने के लास्ट में पैसे मिलते हैं, तो उसी के बीच में 100-100, 200 रुपये लाकर और घर का काम करना, ये काम हम लोगों ने किया। 100-100, 200 रुपये कि दे दी, आंटी कह दी एडवांस दे दो। क्यों इनका ऐसा तो कितनी बार होता था कि 200 रुपये एडवांस ले आए तो आज ये चीज़ कर लेंगे, इससे आज इससे ये चीज़ हो जाएगी। और इसी बीच में ना जाने क्या क्या चीज़ें हुई हैं, बड़ी परेशानी दिक्कत का दौर था। और मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर किसी के जीवन में इस तरह का जीवन किसी का ना रहे, माता पिता सबके रहें, और सब लोग। छात्र राजनीति में जब थे आप, तो भी सारा इन्होंने गाइड किया? देखिए, जब छात्र राजनीति में वहाँ पे यूनिवर्सिटी में गया, तो मेरा मकसद कोई, या हमारा कोई मकसद थोड़ा ना था कि नेता बन जाएंगे हम। पहले तो यही था कि भाई, पहले तो ये था कि जिंदगी कैसे चल जाए, फिर दूसरा ये हुआ कि मन में कि मान लिया सम्मान कैसे मिल जाए, और फिर तीसरा ये आया जब वो चीज़ें बनी तो हम दूसरे की मदद कैसे कर दें। यही हमारा जीवन है। अच्छा, आप तो पढ़ने में इतना तेज थी और पिताजी आपके डॉक्टर थे, तो जब अतुल प्रधान राजनीति करने लगे तो आपने तो कान ऐंठे होंगे कस के कि यार क्या कर रहे हो तुम, पढ़ाई लिखाई करो। नहीं, मेरा सबसे उस टाइम जो कंसर्न था मेरा दूसरा था। मतलब मैं पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि पापा की उस तरह से ही डेथ हुई है, देखो मर्डर हुआ है, तो हमें तो डर दूसरा, मेरे कंसर्न दूसरा था। मेरा कंसर्न सबसे ज़्यादा ये था कि अगर तुम पॉलिटिक्स में आते हो तो तुम फिर से तुम सबकी निगाहों में आ जाओगे, फिर से सब तुम ही देखने लग जाएंगे, फिर से वो फिर से टारगेट करेंगे लोग। मतलब अब हमारे तो, हम तो देखी है वो चीज़ें जो हमारे सामने हमारे माँ बाप को मार दिया, तो हमारे मन में तो डर है कि अगर हमारा कौन है, हमारा तो माँ बाप भाई यही है। हमें तो मतलब घर से बाहर निकलना भी तो मेरी लड़ाई हो जाती थी कि भाई लेट मत आओ, भाई ये मत करो। लेकिन ये भगवान का वो ही है, मैं तो भगवान का करिश्मा ही मानूंगी कि अब सोचो कोई कुछ कहने वाला नहीं है, लेकिन हम तीनों ही बहन भाई या हमारे सराउंडिंग में जो भी हमारे कजन्स या जो भी हमारे यहाँ रहते हैं, किसी के अंदर आपको कुछ गलत चीज़ नहीं मिलेगी। कभी अतुल ने आज तक
जैसे ड्रिंक कोई टेस्ट तो कर लेता होगा, जैसे हम भाई कंपनी में बैठे हैं, कोई कहे नहीं नहीं चलो थोड़ी सी कर लो, थोड़ी सी पी लो, थोड़ी सी पी लो, किसी की रिस्पेक्ट में, पर आज तक उसने इवन टेस्ट भी नहीं करी है कभी। तो ये तो भगवान का है, भगवान का ही कहेंगे इसको तो। कभी कोई नेगेटिव चीज़ अतुल के बारे में, उस टाइम तो अतुल छोटा ही था, मामा जी के यहाँ 5 साल रहा या फिर बाद में भी यहाँ आके, एक भी चीज़ आप नेगेटिव नहीं सुन सकते। तो ये पॉजिटिविटी जो आई है, ये तो शायद पापा का जो एक सीख रही वो 5 साल में। तो छात्र राजनीति में ये थे तो बहुत दबंग थे, हुड़दंग, लड़ाई झगड़े, दबंगई, तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। वो तो वो पापा से ही आई है, वो तो मैं हेरिडिटरी कहूँगी। क्योंकि पापा का आप सोचो कि हमारे जो बचपन में मतलब बड़ा था, पापा को हमारे इलाके में सब जानते हैं, हमारे खुद के इलाके में पापा का हमारी अलग ही रिस्पेक्ट थी कि ये डॉक्टर साहब के बच्चे हैं। तो अतुल जब बचपन में था 4 साल का, तो सोचो 2-3 लोग तो ऐसे रहते थे जो सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे कि अतुल खाएगा क्या, कि सुबह उठ के इसको दही पीनी है, फिर इसके ये 4 बजे उठ के इसको दही पीनी है, फिर उसके बाद ये केले खाएगा, उसके बाद ये खाएगा, मतलब इसका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता था। और कभी उन्होंने सूरज उगता हुआ देखने नहीं दिया हमको, कहते थे कि 4 बजे उठना कि है, जल्दी उठना है, उठते ही इतने छोटे में भी और स्ट्रिक्ट शेड्यूल। हाँ, ये कि भाई एक्सरसाइज करनी है, ये कि इस समय पढ़ाई करनी है। तो वो सारा चीज जैसे आप देखोगे किसी के जीवन में इस तरह की परेशानी दिक्कत आए तो सब चीज बिगड़ जाती है, फिर वो उस तरह की नहीं बचती। लेकिन ये है कि कुदरत का, मान लिया ये कहेंगे, हालांकि चमत्कार कहिए इसको या ये कहिए कि भाई स्ट्रगल करने का मौका ईश्वर ने दिया, और मान लिया ऐसी कुछ चीज उसके बाद नहीं हुई, इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जिससे हम लोग यहाँ तक आ गए। हालांकि आप नज़दीक से देखेंगे तो हमें, जैसा रिंता ने बोला, बहन ने हमारी ने, कि हमारे मदद करने वाले लोग भी, जैसे हमारे मामा जी ने हमारी मदद की, हमारे मामा जी के सारे परिवार ने हमारी मदद की, और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सराउंडिंग आते रहे, वो पॉजिटिविटी के साथ ही हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारी मदद की अलग अलग चीज़ों में। देखो, ज़िंदगी तो खुद जीनी पड़ती है, आप बैसाखी के सहारे नहीं चढ़ सकते पहाड़ पर, वो तो आपको अपने खुद के पैर चाहिए। तो हमारे जो हमारा सबका जो पहले से ही सोच रही, जो विचार रहा, ये रहा कि हम अपनी कुछ चीज़ करें, अपना कुछ करें। जैसे दिल्ली पुलिस की मैंने आपको बताई थी 2001 में, तो इसने बहन ने कहा तो सिपाही बनेगा, मैंने उसकी सपना ही छोड़ दिया। तभी मैंने उस दिन ही ख़त्म कर दिया जिस दिन इन्होंने बोला कि भाई जो है कि भाई ये सिपाही नहीं बने, पिताजी डॉक्टर थे और तुम रह जाओगे ऐसे ही। और सोचो, उसके पूरी चीज़ों के बाद, उन पूरी चीज़ों के बाद खुद अपने आप को तैयार करना और PhD करना, नेट GRF करना, क्या नाम, फिर टीचिंग लाइन में जाना, फिर अभी प्रमोशन होकर प्रोफेसर हो जाना। तो ये पूरा जैसे हम सब लोगों का अपना अपना फील्ड है। ये एक किस्सा था कि जब ये सिपाही बने दिल्ली पुलिस में, तो आपने इनके सारे कागजात फाड़ दिए कि लो तुम्हें फाड़ देता हूँ मैं, ये तू सिपाही बनेगा और तेरा बाप डॉक्टर था, तू और भी कुछ करेगा कि यही बनेगा, इज्जत कटवाएगा, सब कुछ खराब करेगा। पता नहीं, ये चीज़ तो मतलब अगर मैं अब सोचूं तो मतलब जॉब तो सारे ही अच्छे होते हैं, सब रिस्पेक्टफुल ही हैं, लेकिन पापा का एक जो सीख है ना, मैं वही हर बार बोल रही हूँ कि उनकी अलग ही थी। मतलब हमेशा, जैसे बचपन में जब अतुल छोटा था तो हमेशा ही बोलते थे कि अतुल को तो हम यहाँ 12th के बाद नहीं पढ़ाएंगे, हमें उसे बाहर भेजना पड़ना है। पापा हमेशा ये बोलते थे हमेशा कि रंजीता देखो, अतुल को तो हम यहाँ पढ़ाएंगे नहीं, अतुल को हम बाहर ही पढ़ने भेजेंगे। और देखो, पढ़ने में हमने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके कुछ कर लिया हो। वैसे बचपन में जब तक मेरी मम्मी थी तब तक तो मैं फर्स्ट सेकंड ही आती थी अपनी क्लास में। उसके बाद तो फिर जो स्ट्रगल रहा लाइफ में, मैंने कैसे कैसे पढ़ाई करी मुझे खुद भी नहीं पता, जैसे भी करी होगी या जितनी भी थोड़ी बहुत मैं कर पाई। पर अतुल मेरे से और मेरी सिस्टर से ज़्यादा इंटेलिजेंट रहा है हमेशा बचपन में। अच्छा। हाँ, इसके जैसे बस एक, जब 7th क्लास में था, 6th में, तो मुझे अभी भी याद है, स्कूल में एनी बेसेंट में पढ़ते थे हम तीनों यहीं पे। तो इसका एक फ्रेंड भागा आया मेरे पास, इसकी क्लास में बहुत बच्चे होते थे, कि दीदी अतुल की ना 5th पोजीशन आई है। मतलब कॉरिडोर में हम जा रहे थे, वो अतुल का फ्रेंड भागा आया, उसने मुझसे कहा दीदी अतुल ना 5th पोजीशन आई है उसकी। मतलब जो 1-1, 2-2 नंबर से बच्चे पीछे रहे होंगे। और मैथ्स में तो ये बहुत ही बढ़िया था, मतलब पूरे नंबर ले आना, और कम पढ़ गए। तो देखो सर्कमटेंसेस कैसे बन गए पता नहीं, लेकिन प्रिपरेशन तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में IAS की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी भाई ने भी,
कि भाई आईएएस की प्रिपरेशन करनी है तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ना है। अब डेस्टिनेशन जो भगवान को मंजूर होता है, भगवान ने जो सोच रखा था उधर पहुंच गए। सिस्टर ने भी कांस्टेबल का पास किया तो फिर आपने कहा कि नहीं भाई, मतलब मेरा एक दूसरा भी कंसर्न था कि भाई देखो अकेला भाई है, इतनी मजबूरियों से तो वहाँ पाल पोस के बड़ा करा है, अभी भी तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, नहीं नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा। और इस जॉब को नहीं कुछ अच्छा, मतलब उस टाइम तो मैंने ऐसे कह मैं दिया पुलिस के लिए कहता रहता था कि नहीं उसकी तैयारी बड़ी करो तो और तैयारी करो कुछ और, मैंने नहीं मुझे पुलिस में जाना है। तो बस अपना अपना वो है, मान लिया सोचने का तरीका, वो बड़े स्तर से सोच सकते थे कि उस समय हमारा उस तरह का तो था नहीं और कोई गाइडेंस भी इस तरह की थी नहीं, बस सारी गाइडेंस और सब चीज़ें नहीं पता थी बहन को हमारी, तो उसी तरह की चीज़ें नहीं। ये कहती थी कि आईपीएस बनो, बनना है पुलिस तो। हाँ, मतलब कि तुम इससे बड़ा ले आओ, चलो बड़ा ले आओगे, कुछ ज्वाइनिंग लेटर तो कर लेना जॉब। मतलब उस टाइम तो ये कह के मैंने वो कर दिया है कि ठीक ही बड़ा कुछ कर लो। हाँ ठीक ही किया। अब तो जिले के पुलिस कप्तान, डीआईजी सब सर ही सर बोलते हैं। हाँ, मतलब जनप्रतिनिधि मैं है ना? वही बोल रही हूँ, डेस्टिनेशन हमें वहाँ ले आती है, मतलब ये हमारा मंजिल ये थी। हाँ, स्ट्रगल बीच में बहुत रहा। देखो ये वाली जो सीट थी ना, ये आसान नहीं थी। भाई को देख के अब गर्व होता है? मतलब आप ये मैं ऐसे नहीं बोल रही है, जैसे मैं इसकी कभी कोई स्पीच नहीं सुन पाती नहीं हूँ मैं पूरी। मतलब माननीय अखिलेश भैया की जैसे मैं नहीं उनकी भी नहीं सुन पाती मैं, इसकी भी नहीं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मैं एकदम मुझे मतलब मैं इमोशनली हो जाती हूँ, लिटरली मुझे आंसू ही निकल जाते हैं, तो मैं सुन नहीं पाती कि मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ सुन के। मतलब इतना ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ मैं, मतलब अंदर में इतना ज़्यादा प्राउड होता है कि, और भगवान से कि धन्यवाद देते हैं हर दिन कि भगवान आपने मतलब हमको यहाँ तक पहुँचा दिया, कि जो स्ट्रगल हमारा रहा या जो भी कुछ रहा, पर आपने आज ये चीज़ दे के, तो आपने आप हमें, हमारी जो मेहनत है या हमारे माँ बाप की जो मेहनत है उसको आपने मतलब अब कामयाब कर दिया है। तो गर्व की तो वो बात ही नहीं है। सोचो आप किसी के भी मुंह से जो हम सुनते हैं तो गर्व तो वो हर पल है, हर पल ही गर्व होता है। और शायद मुझे क्या, जो भी अतुल को जानते होंगे नहीं भी जानते होंगे, मतलब एक नंबर हर मोबाइल में ऐसा होगा कि इस आदमी को कॉल करेंगे तो ये कुछ ना कुछ मदद तो कर ही देगा। अभी बाहर पोस्टर मैंने देखा, शेरे हिंद, पश्चिम का शेर अतुल प्रधान। तो मैं वही वाली बात बोल रही हूँ ना, जैसे हमारी बात नहीं होती, 1 साल भी बात ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन अब ये पता है मुझे कि जिस दिन मुझे कोई ज़रूरत होगी और मैं कॉल करूँगी तो भाई तो मुझे यहीं पे मिलेगा। तो जैसा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है वैसी सरदना की जनता के हर आदमी के आप अंदर चुनाव प्रचार में जाती हैं, हाँ। भाई चुनाव जीता, विधायक बना, आपने माँ जैसे इन्हें पाला पोसा, आगे बढ़ाया, इनकी शादी भी की, त्याग करके अपनी शादी बाद में की। तो अब जब जिंदाबाद का नारा लगता है, अतुल प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं कह रही हूँ ना, मैं सुन ही नहीं पाती मेरी मैं इसकी कोई पूरी, मैं 2 लाइन सुनती हूँ बस इसकी। अगर इसकी कोई स्पीच भी होती है, या एक स्पीच बस मैंने अभी इसकी जो इसे दी थी तो वो शायद मैंने सुनी, बैल वो गांव वाली जो है। देखो वेरिएशन में, आप इसकी स्पीच में वेरिएशन देखते हो, वेरिएशन कितना होता है। मतलब सोचो एक गांव की ज़िंदगी से लेके और यहाँ तक वो वेरिएशन स्ट्रगल से आ सकता है, किसी के एक्सपीरियंस से। शायद मुझे लग रहा है 50 PhD कोई कर ले तो भी उसकी इतनी नॉलेज ना हो पाए जितनी उसने धरती पे ली है। मतलब हर दिन जो 14 घंटे काम कर रहा है, तो थीसिस तो उसके दिमाग में ही लिखी जा रही है। तो जब वो बोलेगा तो रुकेगा कहाँ, वो तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। और इसमें देखो आप मुलायम सिंह जी का, माननीय मुलायम सिंह जी का और अखिलेश भैया का, मैं बहुत ही हम उनके आभारी हैं कि उनकी आइडियोलॉजी जो समाजवादी, वो अतुल ने उसे पूरा कारगर करके दिखाया है। और उन्होंने हर कदम पे साथ दिया। 2022 में जब भाई विधायक बना, विधायक अतुल प्रधान सरधना, तो वो क्षण बहन रंजीता के लिए कैसा रहा? पता है, मतलब खुशी मुझे बहुत हुई। अनाउंसमेंट होते ही कि विधायक अतुल प्रधान, मतलब खुशी इसलिए ज़्यादा हुई कि जब हम उसको हर दिन स्ट्रगल करते सोचते थे ना,
तो बस हम ये सोचते थे कि ये सीट अतुल जीतेगा कैसे। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, जब हमने कैंपेनिंग स्टार्ट करी 22 वाली, तो जिस दिन से हमने कैंपेनिंग स्टार्ट करी, हमें उस दिन भी नहीं पता था हम जीतेंगे या नहीं, हमें नहीं पता था किसी को भी। लेकिन आप ऐसा सोचो, करिश्मा होता है ना, जादू, जैसे पूरी कायनात बस इस चीज पे लग गई कि इस आदमी ने बहुत मेहनत कर ली। अब जैसे पूरा ये भर गया, पूरा एटमॉस्फेयर भर गया उसकी दुआओं से, जो हर आदमी के मुंह से निकल रही थी उसके लिए। अब सरदन क्षेत्र में चले जाओ। मैं चुनाव प्रचार में आया था, एक गांव में इनको मैंने पकड़ लिया। अरे ऐसा तो प्रचार ही मैंने नहीं देखा। पूछिए कैसे? देख ही नहीं सकते, मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि और ऐसा नहीं है विधायक बन के अब कुछ कमी आ गई हो। पूछिए तो कैसे? कैसे? हम भी तो बहुत घूमते हैं प्रचार में। सुन के आप बताइए बताइए कैसे? मैं गया इनके गांव में प्रचार में, हमने कहा कि एक तो तेज चलते हैं ये, एक पैर यहाँ डालते हैं, गुजर के बेटे, हाँ, यहाँ से एक पैर वहाँ डालते हैं, एक वहाँ डालते हैं, पर्सनालिटी भगवान ने दी है। अब इनके पास वक्त कहाँ मैं इनका इंटरव्यू करूं। अब कहाँ, अब भाई अतुल प्रधान का इंटरव्यू कैसे होगा? अब अतुल प्रधान जैसे घोड़े एकदम होते हैं ना, एकदम चौकस, अब तड़ 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 गाँव में दौड़ते हुए, हाथ हिलाते हुए, मैंने ऐसा प्रचार ही नहीं देखा। मतलब चारों तरफ हर घर पे दौड़, ऐसे 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 और दौड़ते हुए रफ्तार में, और पूरे गांव को मुश्किल से, बड़ा गांव था, मुश्किल से मुझे लगता है कि 15 मिनट में दौड़ते हुए एक साथ, मतलब कहीं उसमें गैप भी नहीं था कि वो पूरा गांव कब्जा हो जाए, पूरे गांव में हम प्रचार कर लें, पूरे विधानसभा के गांव गांव पहुंच जाए, घर घर पहुंच जाए। तो दौड़ते हुए 15 मिनट में पूरा गांव निपटा दिया इन्होंने। पूरा गांव तो आप एक बार कह रहे हो, ये एक एक गांव 10-10 बार हुआ होगा एक्चुअली। और एक एक घर में मदद कोई ऐसे नहीं हुई होगी एक एक बार। कोई घर एक ऐसा बचा ही नहीं होगा कि जहां जाके बात ना हुई हो। और फिर जब हमने कैंपेनिंग, मैंने खुद, सीमा तो हमेशा ही मेहनत करती है। चलो मैं सीमा की बात बहुत हो गई, यानी भाभी की बात हो गई, जो जिला पंचायत अध्यक्ष मेरठ से रही हैं। हाँ, मेयर का भी चुनाव लड़ी। हाँ। शादी कब हुई थी? 2003 में हुई है शादी। 2003 में, और 2011 में आपकी हुई, 12 में ये पहला चुनाव लड़े, यानी छात्र राजनीति में थे तभी उनकी शादी हो गई। हाँ, तो उनकी भी इतनी मेहनत है, आज भी उनकी इतनी मेहनत तो है। उनसे भी तो मिल लें। हाँ। साहब ले चलो ना आप अंदर। अरे क्या, नमस्ते। नमस्ते भैया, और कैसे हैं आप? आप जब मेयर का चुनाव लड़ रही थी तो मैं था प्रचार में। हाँ, मैंने इंटरव्यू दिया था, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से आपने इंटरव्यू लिया था। हाँ। तो मैंने, और चुनाव भी बहुत अच्छा था वो तो। एबीपी न्यूज में था मैं। हाँ, आया था उस वक्त आपका इंटरव्यू करने। नहीं, आप घर आए, आप लोगों का बहुत स्वागत, अच्छा लगा है बहुत। आपकी जो ननद है सीमा कर रही थी, तो मैंने कहा जरा आपको भी देख लिया जाए, मिल लिया जाए। नहीं, बहुत अच्छा करा आप मिले। हाँ। अच्छा ये बताइए, सब खाट यहाँ ड्राइंग रूम में? ये तो भैया कल्चर है। अभी आपको सारा घर दिखाती हूँ मैं, हमारा घर देखो। अच्छा। क्योंकि जैसा देहात में रहता है ऐसे ही है, ये तो बस हो गया, नहीं तो पहले तो एक कड़ियों का ही घर था भैया। अच्छा, मैं दर्शकों को बता दूं, मैं जो भी इंटरव्यू करने जाता हूं या कहीं भी, जाट या गुजर समाज में अगर कोई अरबपति भी है, खरबपति भी है, इससे ऊपर भी है, तो उसके ड्राइंग रूम में जाओ तो एक खाट जरूर मिलती है इस टाइप का, टिपिकल, जो खासकर पश्चिम का ये खाट है, और जिसपे गुजरों और जाटों का कल्चर रहा है। हमने तो अपने बचपन से ही खाट देखी है, और आज भी मैं तो खाट पे ही सोती हूँ। हाँ। और मुझे खाट अब भी पसंद है। करोड़ों रुपए के सोफा फर्नीचर लगे होंगे, हालांकि इस घर में तो नहीं लगे हैं। हमारे यहाँ नहीं है करोड़ों के भैया, लाखों के भी नहीं है। लेकिन खाट जरूर रहेगी। हाँ, खाट रहेगी। अच्छा। ये तो हमेशा, मैं तो जो चाहूंगी जब तक मैं रहें, आगे भी बच्चे लेके चले, अच्छा है, इस खाट को तो हमेशा रखें। और ये क्या है सब? ये सब देखो, ये मक्खन है। हाँ? ये मक्खन है, चटनी है, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फेवरेट तो यही चटनी रहती है। अच्छा। लहसुन वाली चटनी। हाँ। अचार, सिरके की मिर्च। हाँ। और ये उड़द की दाल, और उड़द और चने की दाल, ये मट्ठा, और ये आलू गाजर की सब्जी, और ये गुड़ है।
हाँ। जो सबसे ज्यादा फेवरेट है। हाँ। खाने के बाद भी इसे खाना है, और मट्ठा भी, दही भी, दूध भी, सब गुड़ और शक्कर का ही हम लोग। तो ये जो नोनी घी कहते हैं हाँ हाँ, इसे नोनी घी इसे कहते हैं। पश्चिम में कहते हैं नोनी। हाँ, नोनी घी कहते हैं। मक्खन। मक्खन। हाँ। और ये चटनी है। ये चटनी है। हाँ? हाँ और जी। छाय है कि नहीं? छाय है, ये रही छाय। छाय, हाँ, मट्ठा तो कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो छाय बोलते हैं। तो देखिए मैंने सही बोला ना, सही बोला, छाय हमारे बोलते पूरब हैं। में बोलते हैं मट्ठा। हाँ, हमारे यहाँ छाय बोलते हैं। तो मैंने कहा छाय है कि नहीं। हाँ हाँ, छाय है। तो छाय ये अभी पीते हैं, ये सब शौकीन है ये तो देसी खाने के। हमेशा खाना तो ऐसा खाने का टाइम तो इन्हें नहीं मिलता, लेकिन खाना अभी पैक हुआ रखा है। मैंने तो सुबह जल्दी पैक करके रखा है। मट्ठा लेके जाते हैं। हाँ। और गाड़ी में हमेशा उस मट्ठे को ही पी के अपना जैसे भी है पूरे दिन भूखे उसमें रहेंगे। मतलब क्योंकि खाने का मट्ठा समय नहीं है? नहीं है खाने का समय। मैं तो देखती हूँ जब खाना खाते हैं तो ऐसे खाते हैं, मैं पता नहीं ये पेट में कैसे पहुंचेगा, कैसे करें, बस जल्दी 2 मिनट में वो पहुंचा दिया। हाँ। उल्टा सीधा। उसे भी ऐसे नहीं शांति से, जैसे खाना खाते हैं कुछ अच्छे से बनाया है तो मन से खाएंगे ना, तो नहीं, कोई टेस्टी बन जाओ कुछ भी, बस जल्दी से बस लोगों में पहुंचना है, ये रहता है इनका। शिकायत है भाई? अतुल भाई आइए जरा। शिकायत तो जिंदगी की हमेशा ही है, जिंदगी का स्ट्रगल है। हाँ। और ये तो शिकायत तो रहती है, लेकिन पुराना समय देखो ना आप कैसा था। हाँ। अगर पुराना समय हम लोग भूल जाए अपना जो खराब दौर था, तो आप सोचो मदद कैसे कर पाएंगे लोगों की। इसलिए पुराना समय अपना याद रखना चाहिए, और खास तौर से वो समय याद रखना चाहिए जिसमें हमने परेशानी देखी, स्ट्रगल देखा, तो हम उस पुराने समय को याद करते हैं। और हम कोशिश हमारी रहती है, तो हम लोग राजसी लोग नहीं है, हम तो मतलब हम एक नॉर्मल फैमिली है हमारी, और हम बहुत एक आम परिवार की तरह रहते हैं। बल्कि जो आम भी परिवार के लोग होंगे उनसे भी मान लिया जो हमारा जीवन है उनसे भी मान लिया निम्न स्तर का है। और अपनी हद है हमारी हद यही है कि हम लोग जो अपने जनता, जो हमारे लोग हैं, हमसे जो नज़दीकी लोग हैं, या जो हमसे जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, उन्हें हमारी किसी बात से दुख ना पहुँचे, उन्हें हमारी किसी बात से ईर्ष्या ना हो, उसका हम लोगों को ख्याल रखना है। और हम लोग कोई ऐशो आराम में ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आए हैं। हमारा सीधा साफ अपने जीवन का एक उसूल है कि हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने नहीं आए। अरे लेकिन ठीक से खाना तो खा लेते क्यों? अगर भैया आप खाना खाते हुए देखोगे, सुबह उठते ही एक ही डायलॉग है, बस जल्दी से कपड़े रखो, मुझे जाना है। मैंने कि कुछ पानी वानी कुछ पियो, उठ के तसल्ली से कोई आदमी कुछ तो नाश्ता करता है। इनका सिर्फ यही रहता है, सीधे अपना देखना है कि क्षेत्र में क्या चल रहा है। कितने बजे उठ जाते हैं ये? सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाते हैं। मैं तो कह रही तुम्हें नींद ही नहीं आती, पूरे रात में मुझे लगे सपने में भी जनता ही दिखती है। और सुबह नहाने के बाद ये है कि पानी पिया, कुछ नाश्ता दे दिया तो खा लिया, नहीं तो कोई ऐसा भी शिकायत नहीं है क्यों नहीं दिया, ये भी नहीं है कोई लड़ाई। ऐसे खाना बस जबरदस्ती मैं ही गाड़ी में पहुंचा देती हूँ। वो खाना मट्ठा अपना खाना बना के जैसा भी जल्दी जल्दी में मुझसे बनता है वो मैं खुद ही बना के भेजती हूँ। गाड़ी में पता नहीं वो किस टाइम खाया जाता है, कभी कभी वो टिफिन भी वापस आ जाता है, पता नहीं कैसे चल रहा है। वो तो भगवान से ही वो इतनी एनर्जी मुझे लगे, सब लोगों को देख के इतनी एनर्जी मिल रही है। नहीं तो जैसे खाना ये खाते हैं तो ऐसे ही, तो बताओ कहाँ से बॉडी कैसे चलेगी। मुझे तो देख के बड़ा दुख लगता है। एनर्जी कहाँ से पाते हो? दिन भर इतने नारे लगाते हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद। ये मैंने अभी जो रंजिता बहन हमारी बता रही थी, तो वो यही बात बता रही थी कि जब आप खराब दौर देखे हुए हो, जब आपने मुसीबत का समय देखा है, तो वो उस मुसीबत के समय से कुछ बेहतर करने की सीख होती है। जैसे अभी सीमा बता रही थी कि भाई सुबह जल्दी उठो, तो जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड है, कभी बहुत ज़्यादा कोहरा है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी बारिश हो रही है, तो मुझे ये लगता है जैसे उठता हूँ मैं, हालांकि मेरी आँख हमेशा ही 4:30, 5, 5:30 इसी के समय में खुल जाती है आँख। तो सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना, तुरंत पानी ला दिया, तो भाग के जल्दी से नहा लेना। मान लिया 5-7 मिनट में ही, 5-7 मिनट घड़ी में देख के 5-7 मिनट में नहा लेता हूँ। 5-7 मिनट में नहीं नहाते हैं, आपका राज खुल चुका है। बहुत पानी डालते हैं, पता नहीं मैल भी आज तक उतारा या नहीं उतारा। मुझे तो ऐसे लगता है इतनी देर में तो लोग मुंह धोते हैं जितनी देर में नहाते हैं। और कपड़े आप देखोगे सेकंडों में काम हो जाता है। मैं कह रही कितनी जल्दी कपड़े, इतनी देर में कपड़े पहन के बाहर एकदम तुरंत। बहुत ही खाने का भी कुछ ऐसा नहीं है कि मांगेंगे, नहीं, कोई देता हो दे दो, नहीं तो मैं चला लोगों में मिलने, बस। अच्छा, ये रहता है इनका टारगेट सुबह का। तो लोगों से मिलती है क्या ऊर्जा आपको? नहीं, अच्छा ये बता, उन्हीं की वजह से सब कुछ है। वाली अगर वो ही ना साथ रहे तो हमारे, मैंने पहले भी कहा कई बार, हमारे लिए जनता माई बाप है, और हमारी पहली प्रायोरिटी और लास्ट प्रायोरिटी आम लोग हैं, जनता है जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, जो हमारी जिम्मेदारी है। फिर मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये बहुत ही मुश्किल से मिली ये चीज़। तो मुझसे किसी ने कहा, एक हमारे चौधरी थे
यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, टीचर थे, तो रिटायर हो गए। उन्होंने जब मैं जीता चुनाव, उन्होंने ये कहा मुझसे कि अतुल बहुत मुश्किल से चुनाव जीते हो, बहुत स्ट्रगल से, इसको हर दिन जीना। मैंने कहा हर दिन जीने से क्या मतलब है? कि हर दिन कुछ ऐसा करना जिससे लोगों को ये महसूस हो कि तुम विधायक हो, तुम लोगों के प्रतिनिधि हो, जनता के प्रतिनिधि हो। यही सोचकर मैं हर दिन काम करता हूँ। फिर देखिए, परिवार सबका है, सब परिवार के बारे में सोचते हैं। मान लिया सीमा है, इनका भी स्ट्रगल है, इनका भी मान लिया इतने दिन से यहाँ तक जो हम लोग पहुँचे हैं, इसमें जहाँ बहन का बड़ा योगदान है तो उसमें सीमा का भी योगदान है। और हमारे जो रिश्तेदार हैं, नज़दीक के लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे एक एक साथी पिछले 20-20 सालों से, 15-15 सालों से निस्वार्थ हमारे साथ लगा हुआ है। फिर क्षेत्र की जनता ने दिया, तो आप सोचो, उनके लिए ना सोचें, उनके लिए ना करें। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा एक दिमाग क्षेत्र में लोगों में ये है कि कहाँ कहाँ शादियों में जाना है, कहाँ कहाँ घटनाएं हुई हैं उनमें पहुँचना है। तो मैं भी कई बार जाता हूँ, कई बार सीमा हम लोग इकट्ठे जाते हैं। अभी संत श्रोमणी रविदास महाराज जी की जयंती थी, तो हमारे 47-48 प्रोग्राम थे उस दिन। तो आधे के लगभग गांव में 20 से ज़्यादा जगहों पर सीमा गई हैं, और मैं भी 27-28 जगहों पर मैं गया हूँ। और सुबह से लेकर रात तक हम दोनों घूम रहे थे। और सीमा को पूरे क्षेत्र में आप कहीं चले जाएंगे, पूरे क्षेत्र में जितने मुझे जानते हैं लोग, पूरे जिले भर में सीमा को भी उसी तरीके से क्षेत्र के आम जनमानस, महिलाएं, बच्चे, सब लोग इनसे परिचित हैं। क्यों परिचित हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय सिर्फ जाना है और फिर नहीं जाना। तो मैंने इनसे यही कहा कि आप लोग जब वोट मांगने जाते हैं किसी से चुनाव के समय में, तो कोई आदमी ये ना कहे जब दोबारा उनके दरवाजे पे जाओ कि तुम्हारा तो चेहरा ही पहली बार देखा है हमने। तो हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते, और हमारे पास इसके अलावा कुछ है तो है नहीं। हमने तो पूरा मान लिया 20-25 साल का सफर इसमें गुजारा है। अरे ठीक से नहा तो लो, ठीक से पहन तो लो। क्यों? भैया मैंने तो कभी कपड़े खरीदते हुए नहीं देखा। हाँ। पैंट शर्ट आप देखोगे 10 साल पुरानी रखी होंगी। जब मन करता है, कभी कभी कहते हैं कि पैंट शर्ट में मैं क्या दूं मैं तुम्हें, हाँ। तो यही दे दो बस, वो अच्छा है, आ जाती हैं, पर अपना साइज वो है कि बढ़ता नहीं है, वो आ जाती हैं। हाँ। कभी कभी वो बैंडी, नहीं तो कुर्ता पजामे की सिवा वो भी कोई और ही लाता है। मैंने तो कभी कुर्ता पजामा भी प्रेस नहीं रहता। नहीं, कभी गंदे भी हो जाएंगे तो ये शादी में भी ऐसे ही चले जाएंगे, मिट्टी में सने हुए, बारिश में भीगे हुए। एक दिन तो बारिश हो रही थी, मैं तो फोन करके कह रही मैं अब तो घर आ जाओ, इतनी तेज बारिश हो रही। सब लोग डर रहे, बच्चे भी डर रहे थे। हाँ। मम्मा डैडी कैसे कर रहे होंगे। मैं डैडी से मैं बोलती हूँ, मैं अगर वे सुनेंगे तो है नहीं। हाँ। लेकिन नहीं आए, छाता लेके इतनी बारिश में, पजामा भीग रहा है, पैंट। बच्चे जब पैदा हुए तो समय से पहुंचे कि नहीं? बस सोचो मत ना, मेरी 2 बेटी हैं बड़ी, और बेटा हुआ था 2012 में, तो तब बेटा पैदा हो गया था। हॉस्पिटल में मैं खुद गई, दीदी गई मेरे साथ, मेरी मम्मी गई थी, क्योंकि हाँ 11 में, 2011 में अक्टूबर में। उस टाइम ये क्षेत्र में थे, इन्हें फ़ोन करके बताया, एडमिट हो गए। लेकिन इनका ये था कि जब सारे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएंगे तब मैं आऊँगा। 9 बजे सब कुछ पूरा करके क्षेत्र का काम, तब ये आए थे। ऐसा नहीं कि बेटा पैदा हो गया। हाँ, बेटा पैदा हो गया था, बेटा के कई घंटे बाद तब आए। इन्हें ऐसा भी नहीं कि एकदम से मैं हॉस्पिटल, जैसे भाई आना चाहिए तो कोई था नहीं। हाँ। अब मम्मी नहीं, पापा नहीं, तो आना तो ही नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, हम सब लोग रहे, लेकिन ये तभी आए जब काम पूरे हो गए। ऐसा रहता था इनका। दूसरा बेटा पैदा हुआ तब? बेटी पैदा हुई तब भी कोई नहीं, तीनों डिलीवरी मेरी खुद ही, मैं एडमिट हुई, खुद ही गई, दीदी गई। मम्मी को बुलाना पड़ता था क्योंकि सासू माँ होती तो सासू माँ जाती, तो इसलिए मम्मी को हमेशा बुलाना पड़ा, और हॉस्पिटल में एडमिट हुई। ये कभी मेरे साथ नहीं रहे। टाइट नहीं किया आपने इनका? अरे भैया, अब देखती हूँ, अब तो मैं भी इसमें आ गई पॉलिटिक्स में। जब से मैं आई हूँ देखती हूँ इतना बिजी, जब लोग, इतने सारे लोग जुड़े रहते हैं, उन लोगों की इतनी अपेक्षाएं होती है, तो लगता है कि अरे, सबसे ज़्यादा तो जब दुखी लोग रहते हैं कि कम से कम लगता है इनके लिए काम करो। हम तो फिर भी ठीक है, ऐसा लगता है कि हम घर में हैं, हम ठीक है। लेकिन उन लोगों को देख के तो मैं तो बीपी मेरा बढ़ने लगा, जब से मैंने देखे क्षेत्र में कितने कितने दुखी लोग हैं। तो ऐसे कभी कभी तो मैं भी बहुत दुखी हो जाती हूँ उन्हें देख के। इतनी परेशानी देखते तो हमारा क्या दुख है उसके सामने? उनके सामने बताइए, किसी के माँ बाप भी चले गए, किसी के कोई जमीन जायदाद भी नहीं है, किसी की कोई आश्रित मतलब कोई मतलब घर भी नहीं है, तो उनकी आप देखो ना हालत। तो जैसे वहाँ की जो परेशानी दिक्कतें हैं, वो देखकर अपनी परेशानी दिक्कत आपको लगेगी नहीं। और ऐसी स्थिति है, सीमा घर दिखा दो, दूसरे लोगों को पता लग जाए। मैं तो कहती हूँ, मैं अगर सामान्य लोगों से देखोगे ना, तो सामान्य लोगों के बराबर भी घर नहीं है। हाँ। मैं कहती हूँ, अगर कोई कहेगा विधायक जी क्या कोठी देख लो, हाँ। ये भी कोई घर ऐसा नहीं है, कोई विधायक को कहे कोठी है, कोई कोठी नहीं है। नॉर्मल घर से भी ज्यादा विधायक जी का मामला। ये देख लो,
सुबह देखो कितनी सुंदर है। आप देखो ये रहा सब कुछ देखो। इनके पैजामा कुर्ता जैसे है। पजामा कुर्ते तो फटे हुए भी पहन सकते हैं, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। संतोष करना चाहिए ना अपनी जितनी चीज है, जितनी चीजों से संतोष करना चाहिए। और कोई हमको धन्ना सेठ तो है नहीं, और ना हमें धन्ना सेठ बनना है। और मैंने अपने घर परिवार में यही कहा कि मैं कोई ऐसी चीज करूंगा नहीं जिससे कोई सामाजिक रूप से कोई ऐसी चीज अगर होगी जिससे हमें समाज में कोई बुरी बात हमारे सामने है, तो ऐसी कोई चीज मैं मतलब मैं अपने करूंगा नहीं। आप वो दिखाते हैं महल ये हमारी किचन है। आप देख लीजिए। और ये इसकी वो है रवि, ये कौन है? ये मेरी बेटी है, छोटी, और 10th क्लास में है। अच्छा। और बहन के पास ही रह रही, इसके भी एग्जाम है। ये बेटी है आपकी? हाँ, ये मेरी बेटी है। क्या नाम है आपका? अन्वी प्रधान। अन्वी प्रधान। अन्वी से पूछो और पेरेंट्स मीटिंग में कितने पीटीएम में गए कि नहीं कभी? कभी भी नहीं। हाँ? नहीं, आज तक तो इतना टाइम दिया नहीं, दे नहीं पाए। हाँ जी। तो मिस करती है ना पीटीएम में? दूसरे सारे हैं? हाँ, हमेशा मम्मा ही गई हैं, आज तक नहीं गए पापा तो। पीटीएम में कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन ये सब जानते होंगे अतुल प्रधान की बेटी है। हाँ, सब जानते हैं। वहाँ सब जानते हैं, स्टूडेंट जानते हैं? हाँ, स्टूडेंट भी, मतलब एक अलग ही चीज होती है ना, एमएलए के बच्चे हैं। तो बहुत ज्यादा सब ऐसे करते हैं। मिस करते हैं। सोचो जब ये बोलते हैं मुझसे, कहते हैं मम्मा काश हमारे डैडी भी ऐसे होते जैसे सबके डैडी होते हैं, सब घुमाते हैं, घूमते हैं। काश हमारे डैडी भी हमारे साथ जाया करते तो कितना अच्छा लगता है। तो बच्चे कभी कभी तो मिस करते हैं उन चीजों को कि देखते लेके जाते हैं कि नहीं कहीं डैडी? इतना टाइम ही नहीं मिलता, अपने आप को नहीं दे पाते हमें, तो बात अलग है। कुर्ता ना पहन पाए ठीक से ये हाँ जी। बोलती नहीं हो पापा कहाँ ठीक से रहा करो? हमारी बात तो जाती है, लेकिन फिर कॉल भी जल्दी से काट देते हैं, कहीं ना कहीं होती है हर बार। ये हमारा मंदिर है। हाँ, मंदिर भाई। हाँ, ये छोटा सा मंदिर है। अच्छा, धर्म कर्म मानते हैं आप भी? हाँ, धर्म कर्म मैं भी हाथ जोड़ लेता हूँ। ये सीमा पूजा करती है, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। और समाजवादी पार्टी वालों पे आरोप लगता है ना कि भाई धर्म कर्म राम विरोधी है। नहीं, ये तो गलत बात है। और भगवान जी को सब मानते हैं, लेकिन भगवान जी को राजनीति में नहीं रखते। हम ना, जैसे धर्म की जो बातें, जो मान लिया पूजा कर रही हैं, ये जल चढ़ा रही हैं, या कोई व्रत रख रही हैं, या कोई सामाजिक चीज कर रही हैं, या कोई कीर्तन हो रहा है, या कोई जागरण हो रहा है, या कोई कथा में जा रहे हैं, हम लोग इसे पॉलिटिक्स में नहीं जोड़ना चाहते। पॉलिटिक्स कर्म की है, अपने विचार की है। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, उसी विचार पे चलने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा को ही आगे ले जाने वाले हैं। लेकिन जहाँ ईश्वर को, परमात्मा को मानने, तो सृष्टि का कोई तो रचिता है, कोई तो सृष्टि को बनाया है, तो ईश्वर में हमारी आस्था है। अंधविश्वास में आस्था न हमारी है, न हम किसी को देना चाहते हैं। भाजपा वाले कहते हैं ना कि आप लोगों को कोई लगाव नहीं है। नहीं, हमारा लगाव बहुत है, लेकिन हमारा लगाव उनकी तरह झूठ से और राजनीति से संबंधित नहीं है। अंधविश्वास नहीं देना चाहते हम किसी। यही हमारे 2-3 कमरे, ये लोबी है। ये आप कभी कभी ये चल पाता है कि नहीं? ये कभी कभी चलता है। तो समय नहीं मिल पाता थोड़ा। पहले स्टार्टिंग में तो चला है, लेकिन समय नहीं मिल पाता। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, दवाई ले लेते हैं, समय कहाँ मिल पाता है। लेकिन ये छोटा सा ये है, तो ये भी ये लोगों को पता लग जाना चाहिए कि कम से कम हम लोग कैसे रहते हैं। ये अपना ये छोटा सा एक वैसा, हमारे विधायक माननीय अतुल प्रधान जी को जन्मदिन की बधाई। ये पुराने जमाने की टीवी पड़ी है, टीवी भी रखा है। उसका रखा हुआ है। बस यही है हमारा घर, इतना ही। अच्छा, ये छोटा एंट्री है यहाँ से। हाँ, ये यहाँ से एंट्री होती है। आप देखिए, ये वाली एंट्री यहाँ से घर की, ये एंट्री है। दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा खुला हुआ है, हमेशा खुला रहता है। ये रात को बंद होता है तो। अच्छा, ये छोटा सा कमरा है। ये कमरा है। हाँ, ये लॉबी है। ये लॉबी है, हाँ। टॉयलेट है। एक कमरा इधर है। हाँ, एक कमरा ये है। हाँ, और एक कमरा ये है। हाँ, वाह, इसमें भी खाट पड़ी है। ये नहीं खाट, ये बिस्तर है बस। खाट साथ नहीं छोड़ रही। हाँ, नहीं, वो जैसे सीमा को भी लेट दिखाया था, कभी बेटा जो है वो भी सो जाता है। हाँ। बस यही है, यही पूरा घर है। हाँ, पूरा इसी में समाप्त है। हाँ, बस यही है। ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं, कोई ऐसा है कोई कई बार लोग सोचते हैं ना कि क्या चीज है। ये भी पता कब बना है? हाँ, ये भी अभी 5-7 सालों में ही बना है, 10 सालों में। ये भी, उससे पहले तो यहाँ पे कड़ियों का ही घर था, छोटा सा। बस यही है, अभी 3 ही कमरे हैं। अच्छा, 3 ही कमरे हैं। हाँ, 3 और ही ये कमरे एक तरीके से वहाँ है बस।
ऊपर भी नहीं कुछ है। नहीं है। कुछ नहीं है अभी और तो बच्चे बच्चों बड़े के हो लिए रहे हैं, बड़े सीमा हो रहे कहती हैं। है बार बार हाँ। कि हो जाए, लेकिन अभी मैंने कहा ठीक है, धीरे धीरे करके होगा। हाँ। और यही हमारी बस दिनचर्या, यही हमारा जीवन। अच्छा, ये जो है जिम, तो ये जिम वो उनकी तरह जो गोंडा गए थे उनकी तरह हमारा कोई जिम नहीं है ना, हमारे पास कुछ ऐसा है, गाड़ियां हैं भाई, गाड़ियों से चलना है। लेकिन है। लेकिन प्रतिद्वंदी तो आपके पूरा जिम उम वाले हैं। नहीं, वो उनका शरीर मेरा शरीर देख लो आप। हाँ। आप चलो, तो 1-2 साल की हमारी छोटी बड़ी नहीं, वो आप उनका शरीर मेरा शरीर मिला लो आप। अगर वो जिम वाले, हम बिन जिम वाले। मेरी शुगर चेक करा लो, उनका बीपी चेक करा लो, मेरा बीपी चेक करा लो। और मैं ज्यादा खा सकता हूँ, मतलब ज्यादा, मतलब 4 रोटी भी खा सकता हूँ, 5 रोटी भी खा सकता हूँ। हाँ, तो उनको पचेंगी नहीं। और मैं सेविंग बिन कराए भी जा सकता हूँ। और मैं बिन बाल भाई भी जनता के बीच में रह सकता हूँ। और मैं जो है ये जैकेट पहन रखी है तो सही है, जैसे पहन सकता हूँ, मैं नॉर्मल रह सकता हूँ। ये जैकेट तो कम ही दिखता है। ये तो आज ही पहनी है मैंने ये आज ऐसा था, थोड़ी हल्की सी, 2-3 दिन से इतनी ठंड नहीं है, तो इसलिए पहले ये अखिलेश जी वाला सूता वाला कपड़ा। ना वो अखिलेश जी तो बड़े, मतलब वो अपना अलग बनाते हैं, उनका तो अलग तरह कपड़ा। ये मतलब मोटा कपड़ा है, ये ऐसे ही पहनते हैं पहले से। प्रेस है तो सही, नहीं है तो सही नहीं, प्रेस तो हो जाती है, प्रेस तो रहती है। हाँ। प्रेस रहती है, बस यही हमारा घर है, बस इतना ही हमारा। ये ये लोग जो पता नहीं क्या क्या चीज बनाते हैं, हमारा जो घर है, दिनचर्या है, मैं साफ स्पष्ट कर दूं, मेरे मन में कभी कोई बहुत बड़ा आदमी बनने की है भी नहीं। हम नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, हमारे मन में कोई इस तरह का भाव नहीं है। और मैंने ये जानते हैं परिवार के लोग, मैंने साफ स्पष्ट रूप से ये कह रखा है कि मैं कोई उल्टा सीधा काम करके, उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाकर, या कोई बेईमानी या किसी का दिल दुखाकर, मैं कोई पैसा इकट्ठा करके मैं किसी को ना दूंगा परिवार में, और ना मेरी देने की इच्छा है। हमारी लोग मदद करते हैं, हम पब्लिक की जाके मदद कर देते हैं। भाभी जी, ये तो बोलते ही रहेंगे, कुछ नोनी घी छाछ हो कुछ पिलाइए तो। आइए आप खाना खाइए भैया। चलो, आप बहुत देखे टाइम कहाँ से ये एनर्जी पाते हैं। उस एनर्जी तो देखो जनता से मिलती है। हमें तो खाना रखा है, अभी सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसा नहीं है। आप टिफिन में रखा है, वो खाने का जब टाइम मिलेगा तब ये लोग खाएंगे। क्या टिफिन में रहता है? टिफिन में ऐसा है जैसे जल्दी सुबह जल्दी चले, सादा खाना है, उसमें मिस्सी रोटी, वो मिस्सी आज ही रख दी होंगी, बिन मिस्सी भी चल जाएगी। मान लिया उसके अंदर थोड़ा गिरा या सब्जी रख ली, 1-2 रोटी खा ली, 1-2 रोटी खा ली। तो आइए जरा देखें, क्या बात है। आ गई रोटी आ गई है, मैं मक्खन लगा देती हूँ। बहुत गाढ़ा मक्खन है, कितना लगाई आप? मक्खन तो आप देखो, मक्खन छाछ ये तो हमारा खाना है। ये तो रोटी अगर सब्जी भी ना हो तो मक्खन से खा सकते हैं। हाँ। इतना अच्छा लगता है कि मक्खन से नमक की रोटी बहुत अच्छी लगती है। ये सफेद मक्खन है ये? हाँ, ये मक्खन है, नूनी घी बोलते हैं। नूनी। हाँ। पसंद है कि नहीं विधायक? ये सबको पसंद है। हमारे घर में ज्यादातर वैसा घी खाते नहीं है, ज्यादातर मक्खन ही खाते हैं। चाय, रोटी और चटनी बस, और सब्जी कुछ बन जाए तो, नहीं बने तो ठीक है। आज बड़ा सुकून से खा रहे हैं, इतना पहले मिला नहीं होगा इनको सुकून में। ये तो अच्छा लग रहा है, आप आ गए, आपका बार बार धन्यवाद करना पड़ेगा। इतनी शांति से बैठ के खाना खा रहे हैं। हाँ। नहीं, अब तो सोचो, अब तो क्षेत्र में होते हैं। इनका पसंदीदा खाना क्या है? पसंदीदा ये नेचुरल, ये हमारी देखो रेड चटनी है, ये वाली लाल चटनी। लाल चटनी, लहसुन की चटनी सबको फेवरेट है। मक्खन, छाछ, और ये कुछ हमारा साग आज बना नहीं अच्छा, है, इस पे नहीं तो साग रखते हैं? सबसे ज्यादा फेवरेट है इनका। इस पे मक्खन वाली रोटी पे रखते हैं क्या इसको? हाँ, मिला के खाते हैं। ये मिला के खाते हैं। अच्छा, ऐसे? ऐसे, हाँ, ऐसे मिक्स करो और तब खाओ। अच्छा, ये हाँ, अब छाछ लो, अब इसके साथ छाछ। हाँ, इसके साथ छाछ लो, चटनी विधायक जी, मक्खन लो। या कभी लखनऊ में भी ऐसा खिला दिया करो यार। हाँ, लखनऊ भी मुझे ही आना पड़ेगा वहाँ। मुझे ही आना पड़ेगा, मैं तो अभी वहाँ गई भी नहीं हूँ। अभी तो दिखाया ही नहीं है हमें फ्लैट कहाँ है, इनका फ्लैट मिला हुआ हमने बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि हम तो यहीं बिजी इतने रहते हैं, क्षेत्र में ये चले जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी मेरी, फिर तो मुझे ही जाना है। आपको दिखाया तक नहीं? अभी तक नहीं गए, टाइम ही नहीं मिल पाया। 4-4.5 साल हो गए विधायक? 4.5 साल हो गए। बच्चे भी बोलते मम्मा डैडी को जो फ्लैट मिला लखनऊ, हम भी चलेंगे। मैं भैया चलेंगे, कोई समय ही नहीं मिल पाता, क्या करें। फिर मैं इधर रह जाती हूँ, ये अपने लखनऊ रहते हैं। नजर बना के रखिए। अब वैसे विश्वास है, गड़बड़ करेंगे नहीं। विश्वास है, गड़बड़ नहीं करेंगे। हाँ, टाइम ही नहीं है इतना।
है? अब बीत गया वो समय, कौन वाला? जोन सा समय आप पूछ रहे हो। अब पीछे गया। लेकिन कुछ पता नहीं है, कोई गड़बड़ कभी भी कर सकता है, डर तो है। हाँ। लेकिन हाँ इतनी विश्वास है कि नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। ऐसा बीता नहीं है। खैर। बीतने को कौन सा समय है, कोई उम्र थोड़ी होती है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, कह रहे हैं समय बीत गया है। हाँ लेकिन विश्वास है नहीं करेंगे। अब इसको कभी जब बीमार हो रही है थोड़ी, मैंने कहा एक्सरसाइज कर लिया करो, ध्यान रखो अपना, बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। तो काम जो हमारे पास है, इनके पास बच्चों का भी है, मेरे पास भी है, लेकिन क्षेत्र के लोगों का काम उसी में रहना, वही जीवन है। बहुत ज्यादा लोभ लालच में पालता नहीं हूँ। मान लीजिए ये कर लो, वो कर लो, ये संपत्ति इकट्ठा कर लो, ये संपत्ति इकट्ठा कर लो, ये मैं करता नहीं हूँ। तो मैं बस अपना यही काम है हमारा, इनका दोनों का ही। सुबह उठो, अपना अपने काम पे लग जाओ। तो अतुल भाई जी, कभी अखिलेश जी को खिलाया कि नहीं ये खाना? अखिलेश जी आए हैं 2 बार पहले, लेकिन खाना नहीं खाया उन्होंने, नाश्ता ही किया। और इसी घर में? हाँ, इसी घर में। पहली बार अखिलेश जी और नेताजी इस घर में कब आए? नेताजी आए होंगे करीबन 17-18 साल पहले, और अखिलेश जी जो आए थे वो आए होंगे 2008 में पहली बार। हालांकि बहुत बार रैली प्रोग्राम, मतलब मुख्यमंत्री जेल। बनने से पहले? मुख्यमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनते हुए विधानसभा में आए, क्षेत्र में आए कई बार। शादी में आए? शादी में नहीं आए नेताजी? नेताजी तो घर आए। नेताजी ने शुरुआत की थी आकर घर की, और उनकी बहुत उन्होंने मदद की है। नजर न लगे आपकी फिटनेस गॉड गिफ्टेड है, और भाभी जी के हाथ के बनाए ये सब खाने, देसी खाने पसंद है आपको? हाँ, मैं नॉनवेज तो खाते ही नहीं। नॉनवेज नहीं? मैं अंडा भी नहीं खाता। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं है किसी से, ये हमने नहीं खाया। और जो लोग शराब का सेवन करने वाले हैं, हाँ। उनको हम लोग हिदायत देते हैं कि नुकसान करती है भाई, मत लो। फिटनेस को लेके अखिलेश जी भी बहुत सतर्क रहते हैं। माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास वो पहले से जल्दी उठते हैं, और हमेशा जल्दी उठने के बाद घूमते भी एक्सरसाइज करते हैं। हाँ। घंटों बिताते हैं एक्सरसाइज करते हुए। फुटबॉल भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। स्पोर्ट्समैन है एकदम। आप लोगों को क्या कहते हैं फिटनेस के लिए, कुछ कहते हैं? हम ऐसे कहते हैं, पेट के लिए कहते हैं, पेट मत निकलने दो। नेताजी भी यही कहते थे कि पेट नहीं निकलना चाहिए। जो मौजूदा समय है, 2027 आ रहा है चुनाव, क्या रहेगा? समाजवादी पार्टी जनता की ताकत से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। जनता याद कर रही है माननीय अखिलेश यादव जी को, और जिस तरह का जूतम पैजर इस समय भाजपा के लोगों में अंदरूनी हो रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि इंजन टकरा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बोलती है ना सरकार, तो डबल इंजन के इंजन टकरा रहे हैं। और जो इंजन टकरा रहे हैं, इंजन टकराने के बाद में फिर अब डब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। हाँ। जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री की लड़ाई, हाँ। मंत्री विधायकों की लड़ाई अभी सबके सामने आ गई है। तो सड़क पे देखो विधायक ने क्या तांडव किया मंत्री के साथ, ब्रजभूषण राजपूत ने क्या तांडव हुआ। बहुत तांडव किया। बहुत तांडव किया। हाँ। इससे ज्यादा तोहिन क्या हो सकती है। और वास्तव में भ्रष्टाचार है भी बहुत। संगठन की और सरकार की लड़ाई है। मुख्यमंत्री को नीचा दिखाना चाहता है संगठन हर दिन। मुख्यमंत्री के अधिकारी संगठन को हर दिन नीचा दिखाते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी है, और जनता में बेहद नाराजगी है। अभी आप देखेंगे मेरठ में 2-3 प्रकरण हुए हैं। हाँ। उधर चाहे कपसाड़ की घटना हो, हाँ। आपने कवर किया। हाँ। जिस तरह दलित महिला की हत्या हुई, उसकी बेटी को उठा ले गए गुंडे, दबंग लोग, ये सब ने देखा। उधर ही एक कश्यप निषाद समाज के बेटे को किस तरह जला के मार दिया। ऐसी घटनाएं बहुत है। लेकिन सरकार प्रशासनिक रूप से उसको दबा दे रही है, और क्या नाम उसको गुपचुप तरीके से करना चाहती है। उन सब चीजों को प्रशासन अपनी ताकत लगाकर उसको दबा देता है, लेकिन जनता सब देख रही है। खास तौर से जो माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया पीडीए का, वो पूरा पीडीए समाज, सारा का सारा पीडीए समाज बुरी तरीके से, पीडीए समाज, पीडीए समाज जो भी पीड़ित लोग हैं। अच्छा, पीडीए के चक्कर में ये लोग यूजीसी वाला लेके आए थे क्या?
भाजपा फंस गई उसमें बुरी तरह। माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा उसमें कहा कि भाई निर्दोष फंसे ना और दोषी बचे ना। यूजीसी में इसीलिए पीडीए के डर से लाए थे क्या? पीढ़ी के डर से ही लाए थे वो। हाँ, वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि पिछड़ों की तादाद बहुत ज्यादा है तो उसको अपने पास रखें, देंगे कुछ नहीं उसको। 69,000 बेचारे कैसे पिटेंगे कल भी, बच्चे मारे मारे दौड़ रहे हैं। कल केशव मौर्य के घर पे 69,000 शिक्षकों ने घेर लिया। रोज पिछड़ों की बात करते हैं, एक भी बात भी नहीं बोल पाते। पता नहीं सदन में क्या क्या बात करते हैं, एक बार भी कुछ नहीं बोल पा रहे। सुनते ही नहीं बेचारे, बड़ी परेशानी में। सरकार में तो कुछ सुनी थोड़ी ना जाती है उनकी, वो तो बोलते रहे बस। मौर्य जी की बोलने के लिए रखा हुआ सरकार ने उन्हें। राजभर की कैसी लड़ाई चल रही है। उसकी माँ के लिए राजभर उसकी माँ के लिए बोल दे रहा है, उसके बाप के लिए बोल दे रहा है, उसको गाली दे रहा है। गाली में कह रहा है कि इसके समर्थक आगे ... हाँ, योगी जी को नीचा दिखाने का क्या कोशिश है? क्यों? दिल्ली की लड़ाई है। बाबा की ख्वाहिश है दिल्ली जाने की, दिल्ली वालों की ख्वाहिश है बाबा यूपी में ना रहे। यही लड़ाई है। बाबा कहाँ रहे? बाबा को भेजना चाहते हैं गोरखपुर मठ में। वो 2022 में जब राजभर थे आपके साथ तो उन्होंने नारा लगाया कि इस बार बाबा को मठ भेज देंगे, तो बाबा तो फिर आ गए कालिदास मार्ग। वो उस समय ये लोग जातीय और धार्मिक उन्माद फैला देते हैं ना, उस तरह की चीजें करते हैं। पूरी लड़ाई उस समय पीड़ित की और मुजरिम की है। तो पीड़ित सब इकट्ठा हो गए, हर जाति वर्ग के लोग। अब बीजेपी को हराना चाहते हैं। 2024 में भी हराया था समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, इंडिया गठबंधन ने। और निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। जनता बनाएगी। अखिलेश यादव जी बदल देंगे सरकार। अच्छा जी, बाबा शांत बैठेंगे? बाबा तो उछल कूद को तो बाबा जो भी उछल कूद करेंगे सरकार के लोग, दिल्ली वाले ही शांत कर दे रहे हैं उनको। तो कोई जनता शांत कर देगी बचा कुचा। ठीक है विदेश भाई, चलते हैं हम लोग क्षेत्र में। हम लोग और भोजन हो ही गया है। और क्या? तो खा लिया आपने ढंग से? अरे शानदार। अरे कोई कम तो नहीं रह गया? अरे भाई साहब, अरे आपने इतना नूनी घी खिला दिया। शुक्रिया आपका। आप हमारे घर तक पहुंचे, अब क्षेत्र में घूमते हैं। देखने वाले कहेंगे कि नमक खाया है, इसको उतारना पड़ेगा। नहीं, मैं भी खा लूंगा घर का। मैं भी आके घर में खा लूंगा, है ना। देखने वाले कहेंगे कि नमक खाया है, अब इसका कर्ज उतार रहा होगा। आजकल तो ट्रोल आर्मी काम करती है ना। नहीं, करने दो उनको, जो उनको करना करे। कोई बेईमानी थोड़ी ना कर रहे हैं। चलिए चला जाए।